ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 13वें अध्याय का तीसरा श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 3 और 16वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 12। पहले तो श्लोक के लिए जो पॉइंट्स सुने हैं वो पॉइंट्स बताइए। शांति दीदी। हाँ जी। हाँ पहले श्लोक पढ़ लेती। तथा क्षेत्रं यत् च कृत्वाच यद्विकारी यद्चयत स च यो यत्प्रभावच्च तत् समासेन में शृणु। पॉइंट है जैसे आपने अपने शास्त्रों में तो कथा लिखी गई है ना, तो रामायण में भी बोला है ना, मैं पतितन को राजा। मुरली में तो बोलते हैं बाबा की तुलसीदास ने जो लिखी है ये पतितन को राजा, ये आत्मा राम वाली आत्मा है। तो कलयुग के मध्यांत में आते हैं तो तुलसीदास बनकर आते हैं, जिसके लिए बोला गया है ना रामायण में कि भय भरे शंकर सदे, तो सारे ब्राह्मण जो है वो शुद्ध बन गए। ऐसे ही पतित दुनिया 500 साल पहले ही हो गई। तो कलयुग के अंत में क्या हाल होगा? तो तुम पहले पतित बने हो, तुम्हारे पीछे पीछे सारा जहां पतित बनता है। जो देवी देवता धर्म के पक्के आत्माएं हैं सूर्यवंशी, वो पहले पहले पतित बनते हैं। और जो आवरे का छोरे का बात में बताया है ना दीदी, कि अभी तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि कृष्ण को एक ही जन्म में पार्थ बजाने वाले जो पुरुषार्थी और संपूर्ण ब्राह्मण में है, ये अंतर क्यों बोल दिया? तो श्याम और सुंदर है, तो जरूर पहले श्याम की होगा, फिर बाद में इसी शरीर से सुंदर बनता है। तो गावड़े का छोरा तो जरूर सावरा होगा। बड़े बड़े स्कूलों में, शहरों में बड़े बड़े स्कूल तो शहरों में होते हैं, तो ये गावड़े का छोरा तो जरूर सावरा ही होगा। तो अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, गोरा और सावरे का ज्ञान, तो तुम्हारी बुद्धि में आ गया है। तो बाप जब आते हैं तो सावरे को गोरा बनाते हैं, और रावण आता है तो काला बनाते हैं। और 16वां का पर्ची हो दीदी। आशा पाश शते बुद्धा काम क्रोध पुरया ईते काम भोगार्थ अन्यायेन अर्थ संचयान। इसके लिए मैंने थोड़ा सारांश लिखा है कि बोला है इस श्लोक में जो बोला बताया गया ना, छल बल रिश्वत आदि, ये तो अन्याय से ही संग्रह के इच्छुक है। मुरली में भी बाबा बोलते हैं ना, बताते हैं कि मेहनत से अगर कोई कमाई करे तो करोड़पति अरबपति बन ही नहीं सकते, लेकिन कलयुग में तो ये विकारी भावनाएं जो है वो बहुत शक्तिशाली हो जाती है। तो मनुष्य को विशेषकर माना विधर्मियों के आक्रमण के कारण ही भारतवासियों पर ये प्रभाव पड़ता है। और वो जो विधर्मी है वो तो है ही विकारी, इसके लिए अपनी इच्छा पूर्ति के लिए धन तो चाहिए, इसे धन इकट्ठा करने के लिए वो गलत मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो ये जो बताए गए हैं जो विकारी भावनाएं, वो भ्रष्टाचारी हिंसाचार को भी बढ़ाते हैं, तो अन्याय से धन ग्रह के इच्छुक है। जैसे कलयुग की दुनिया में जो 5 स्टार होटल में जिन्हें आरामदायी जिंदगी बितानी है ना, उसके लिए भी वो ऐसी आत्माएं गलत मार्ग का धन इकट्ठा करने लगती है। तो जैसे रिश्वत लेना अन्याय से छल बल छिद्र कपट कोई ना कोई तरीके से अगर करते हैं। तो इतिहास में भी बताया बात आई है ना, काम दाम दंड भेद छल कपट, तो कोई ना कोई प्रकार से धन इकट्ठा करने में लगते हैं। जैसे मोहम्मद गजनी ने भी सोमनाथ मंदिर 17 बार लूटा, तो अपनी विकारी भावना से लूटा उन्होंने, यादी छल बल रिश्वत आदि आदि से धन संग्रह की इच्छा। तो आखिरी अवगुणों के लिए सैकड़ों आशाएं पंथ में जकड़े हुए हैं ना, पूर्ति ना होने के कारण धन को लूट लेते हैं। तो सैकड़ों आशाओं में कामेशु क्रोधेशु, मैंने दूसरे अध्याय में बोल दिया है ना, कामेशु क्रोधेशु रजोगुण संभव, और दूसरे के 62-63 में भी बोला है कि संघ के रंगों में कामनाएं आती है तो इच्छा पूर्ति नहीं होती है, तो क्रोध आ जाता है, और क्रोध बुद्धि का नाश हो जाता है। तो बुद्धि नाश होने के कारण अलग अलग मार्ग का अनुसरण करते हैं। ठीक है माताजी। किनका किनका हाँ, अनम्यूट है? 9572 और कौन अनम्यूट है? ओम शांति। हाँ जी। और
और किनका अनम्यूट है? 24,568। हाँ जी, और किनका अनम्यूट है? 20,576 24,568। हाँ जी, ठीक है। दीदी 24,568 है हाँ जी, अनम्यूट। हाँ जी माता जी। प्रश्न है माता जी आप हाँ तीनों के लिए भी अभी। हाँ। 13वें अध्याय के श्लोक में जो अर्जुन रूपी क्षेत्र है वो आत्मा परम ब्रह्म में लीन हो जाती है, तो वो आयु कितनी बताई हुई है? 32 आयु 32 आयु भौतिक उसके लिए बोले क्या ना महाभारत 32 का क्या वर्ष श्लोक वयसी बताए? भौतिक शरीरम परित्याज्य परम ब्रह्मणि लीनम आसीत। जब प्रत्यक्षता होता है जो 1976 में 32 वर्ष में संबंधित है, जो बहुत लौकिक शरीर का आयु। ठीक है, और ये जो हिसाब किताब चुकतू के प्रभाव वाला बोला है, इसका मतलब क्या है? लातूर के माता जी बताइए। हिसाब किताब मैं बताऊं दीदी? हाँ जी बताइए। हाँ हाँ। तो उसमें श्लोक में बोला है कि बदला लेने वाले नाग स्वभावी दृष्टुम्न जैसा ठीठ और नीलज मार्शल बताया है। तो उसमें बाबा ने समझाया है कि जैसे कोई नाग होता है और उसके और नाग और नागनी होता है उसके मस्तिष्क में, जैसे कि मणि दिखाते हो और मणि में ऐसे कोई मारता है उसको तो उसकी छाप पड़ जाती है उसको। और ऐसे ही यहाँ भी एक ज्ञान में जो बाबा है वो उसको शंकर के रूप में मार्शल के यहाँ रूहानी का मिलिट्री का मार्शल शंकर है। तो इसमें भी जो ज्ञान में चलते चलते वो ज्ञान में अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं, तो उनको भी जैसे कि बच्चा मर गया तो उसका कंपैरिजन किया है और कहा कि इसमें भी कहा है कि शंकर चाप जहाज कहा है, तो ये शरीर रूपी जहाज है। और इसको जो यज्ञ के आदि में भी जब वो राम बाप जब था तब कारण अकारण वो अलग हो जाते हैं, तो उनको बुद्धि रूपी तर्कस मिल जाता है और शरीर रूपी धनुष्य मिल जाता है। तो समान होती है तो प्रत्यक्षता जितनी भी खींचेंगे उतना ही मोल्ड हो जाता है और मोल्डिंग पावर उसमें उतनी ज्यादा आती है। और वो ईश्वरीय ज्ञान का वर्षा लेने में नंबर 1 जाते हैं। और उसकी जैसे कि उसको बुद्धि रूपी तर्कस में उनको डाडे का वर्षा ज्ञान का वर्षा मिल जाता है। और जो उसको उसको आधार लेकर के वो उसमें भी बोला है कि वो आत्मा विषय सागर से क्षीर सागर में चली जाती है। और इसीलिए नारायण की विशेषता है कि आत्मा की जैसे कि थोड़ा भूल गई दीदी। हाँ उसको सबके साथ स्वभाव संस्कार मिलाता है, धनवान के साथ भी मिलाता है और छोटे से छोटा हो तो भी उनके साथ संस्कार मिलाकर ही चलता है। ओम शांति दीदी। हाँ जी ओम शांति। माता जी, लातूर के माता जी। हाँ हाँ। हेलो। हाँ, इस श्लोक में विशेष क्या बात बाबा समझाना चाहते हैं, बताइए माता जी। इस शरीर रूपी देह में जैसे कि अति पतित व्यभिचारी और महाविकारियों में जो भी कामुक महात्म विकारी है,
तो इसके लिए बोला है कि मैं पतितन को राजा, तुलसीदास ने रामायण में कहा है। तो अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथाएं लिखी है। और जैसे कि बालों दवित बच्चों जैसी लचीली देह का, और अहमदाबाद गांव में जैसे कि कायमगंज तालुका है, वहां से वो उसका जन्म होता है। तो अहमदाबाद का ही वो म्हणजे बदला लेने की भावना मना स्वभावी दुष्ट जैसा बीच निर्लज्ज मार्शल है, और इस हिसाब किताब चुस्त स्वभाव वाला। माना ये इसमें ये माना पतितों को राजा, सब जब जो भी कामी है उन सबका राजा वो है, ये बोला। 20,576 माता जी बताइए। हाँ जी, ये जो 13वें अध्याय में बताया कि क्षेत्र क्षेत्र का क्या ज्ञान दिया है ना, जो क्षेत्र है वो भगवान स्वयं है, और क्षेत्र का ज्ञान दिया है जो कलयुग अंत में जो भगवान आते हैं, जिस पुरुष के शरीरधारी मुकर्रर रथ में आते हैं, उस रथ जो अर्जुन अर्जुन बलि ज्ञान का अर्जन करता अर्जुन बलि जो क्षेत्र है, उसका ही ज्ञान दिया हुआ है। वो कैसा है, कैसा शोभा वाला है, उसका सारा गुण स्थान सारा कुछ बताया हुआ है इस श्लोक में। जैसे बोला है कि वो अतीत पतित व्यभिचारी है और विकारी महाविकारी है। जैसे मैंने इतना पतित है, पतितों का राजा बन जाता है। जैसे तुलसीदास लिखे है रामायण में, मैं पतितों का राजा हूँ। माने तुलसीदास तो खुद लिखे है शास्त्र। ये जो कलयुग मध्यांत में जो तो बाबा ने बोला है कि सब अपना अपना शास्त्रों में अपना अपना गुण गरिमा लिख दी है। तो जो तुलसीदास लिखे वो स्वयं राम की आत्मा है, और वो ऐसी स्वभाव है, देहांकारी भी है और बदला लेने वाला भी है। कैसे बदला लेते हैं, जैसे नाग नाग स्वभाव भी होता है ना, नाग को कोई मार देता है तो उसका नागिनी उसका बदला ले लेते हैं। तो ऐसे ही वो जो क्षेत्र वाली आत्मा है वो भी अंत में क्या करेंगे, धर्मराज बन के सबका हिसाब किताब चुक्त कर देंगे। माने एक का 100 गुना लेकर ही रहेंगे। वो ऐसी ऐसी शोभा वाली है। और वो जैसे बोला है ना कि मुरली में बोला है कि बाप कहाँ आता है, इतनी छी गंद गांव में आता है जहाँ के लोगों को रोटी भी खाने के लिए ठीक से नहीं मिलता। और वो जो सारा गांव गांव जैसे रेलवे स्टेशन है, वो वहाँ का सारा गंद ही जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे अली गंद, खुदा गंद, अहमदा गंद, ये सारे गंद गंद लगे ना, गंद सब जुड़ा हुआ है, गाँव में आता है। और फर्रुखाबाद में आता है, लिख दिया हुआ है कि फर्रुखाबाद में आता है। जैसे बाबा कहते हैं फर्रुखाबाद में मालिक को मानते हैं, लेकिन उनको पूछो कि मालिक निराकार है या साकार है। जैसे अहमदाबाद में भी नेहरू को मानते थे, तो ऐसे ही जब सारे आपण ज्या सृष्टि व्यक्तीशी को बोलत जब आहात बात की त्याने प्रकटता आपला होगा नारायण के रूप में, तब फर्रुखाबादी ज्यादा मानेंगे कि वो व्यक्ति को ज्यादा ही मानेंगे। और इसके लिए भी ये सारा दिया है कि जब वो कैसी है, इतने सारे ब्राह्मण परिवार में वो खास जो मुकर्रर अर्थ का परिचय दिया हुआ है कि जैसे 67 में स्वयं सुप्रीम सोल ने बोला कि आगे जो मरे थे वो मंडली में जो मरे थे आदि वाले आत्माएं ने, वो अब कोई किसी को 20 किसी को 25 वर्ष हो गए होंगे और वो ज्ञान भी ले सकते होंगे, ऐसे भी बोला है। तो खास करके उन आत्मा को, उन विशेष आत्मा को के बारे में ही सुप्रीम सोल बोला है। और जिसके लिए भी शास्त्रों में भी आया हुआ है, जो वास्तव में जो शिव सुप्रीम सोल जिसके मुकर्रर में आता है, वो जो शंकर वाली आत्मा बनती है, उसके लिए भी शास्त्रों में आया है कि 32 वर्ष में माने वो परम ब्रह्म के पद को धारण कर लेता है। जैसे क्षेत्र में बाप के प्रत्यक्षता वर्ष हुआ, इसलिए बोला है ना द्वात्रिन वर्ष वयसी भौतिक
शरीरम परित्यज्य परम ब्रह्मणि लीनम आसीत्। यानी इस श्लोक में जो साकार रथ है उसका सारा परिचय डिटेल में दिया हुआ है। ओम शांति। दीदी वो हाँ ये जी, बताया बताइए। और कि फर्रुखाबाद में जैसे कि फर से वो खा जाता है, तो दुनिया को जैसे कि जो नेहरू जी जो इलाहाबाद में बार बार वो वहां जाके बार बार वो जीतते थे, वहाँ ऐसे ही जो फर्रुखाबाद में सब मालिक को मानते हैं। तो उसको बताया है कि जो यूपी में धर्म युद्ध का खेल दिखाना है, ऐसा मुरली में बोला है। तो धर्म युद्ध कैसे किया जाता है वो, और वही बाप आकर के हमें सिखाते हैं। और ब्रह्म वाक्य में भी बताया है कि फर्रुखाबाद में मालिक को तो बहुत मानते हैं। झारसुगुड़ा के माता जी बताइए। हाँ बहन जी, है ना। बाबा तो गंदे गांव में आते हैं और वो बड़े बड़े शहरों में नहीं आते हैं। वो गाँवों का छोरा है, तो ना गांव में वो रहने वाला है। और गरीब गांव में आते हैं, गंदा गांव में आते हैं, ऐसे साफ सुथरा शहर में नहीं आते हैं। और ये अहमदाबाद तो सब सेंटर्स का बीज है, तो उसी से ही बीज रूप निकलता है। तो वही वही से ही निकलेगा। और पतित बना भगवान ही पतित, सबसे पतित है ना। अभी कलयुग में सब तो शूद्र बन गए हैं, सब पतित बन गए हैं, तो वही पतित है। और यही अर्जुन ही क्षेत्र है, जो शंकर वाली आत्मा है, जो भगवान आकर के उन्हीं के ही तन में ही सारा ज्ञान दे रहे हैं। और लचीला देह है ये, जैसे चाहे वैसे अपने को मोल्ड कर सकते हैं, अपने मन बुद्धि को मोल्ड कर सकते हैं, अपना धनुष बाण को जैसा चाहे कर सकते हैं। और ये जो ज्ञान है, आदि मध्य अंत का ज्ञान है, जो भगवान ही आकर के दे सकते हैं। भगवान के सिवा कोई दे नहीं सकते। सारी दुनिया तो जन्म मरण चक्र में आता है, भगवान जन्म मरण चक्र में नहीं आते हैं, तो ये ज्ञान दे सकते हैं। भगवान का परिचय भगवान ही आकर के देते हैं। और ये जो कायमगंज गुरुद्वारेगंज गुरु साहेबगंज ना, ये जैसे भी अहमदगंज अलीगंज, ये जो गंज है, ये जितने भी गंज है ये गंदा गांव है। तो गंदा गांव ही भगवान आते हैं। और यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाया गया है। जो फर्रुखाबाद है उसमें जो नेहरू हैं, नेहरू जो तो ना नेहरू का जो वाइब्रेशन है, तो उनके जो वाइब्रेशन है उन्हीं में ही, फर्रुखाबाद में ही भगवान का वाइब्रेशन निकलता है। तो उन्हीं को ही यह उसी यूपी में ही धर्म युद्ध का खेल दिखाया गया है। और वो मालिक को ही मानते हैं फर्रुखाबाद, जो फट से ज्ञान को बाद में तो पहचान जाएंगे, तो ना पहले आ जाएंगे। तो ना यही बात है। और हाँ, ओम और शांति। और ये जो अहमदाबाद है, जो सारे सेंटर्स का, जो सेवा केंद्र का जो मेन मेन सेंटर है, तो उसी के लिए बाबा ने बोले हैं, बाबा के लिए ही बोले हैं। जो सोमनाथ मंदिर, सोमनाथिनी को प्रत्यक्ष करने वाला स्थान है। और ये 20-25 की आयु जो बोल रहे हैं, वही जो 20-25 जो थे, वो बाबा की नज़र में कोई 2 विशेष आत्माएं हैं, वो जो पहले ना वो मरे थे, आगे भी मरे थे, और फिर वो बच्चों फिर आ जाएंगे ज्ञान में। वही की बात है, उन्हीं की ही बात है। और दुष्ट दुम्न जैसे स्ट्रीट ढीठ मार्शल, जो सुप्रीम सोल प्यार का सागर है, तो वो राक्षसों को भी ऐसे ही ऑडियल स्वभाव जैसे उनको करते हैं। और दुष्टद्युम्न माने हला जो बड़ा दुष्ट आदमी है, बड़ा ऑडियल है। दुष्टद्युम्न माने पांडवों का जो हेड है, तो
मार्शल है, जैसे रूहानी मास्टर शंकर को दिखाते हैं ऐसे दृष्टद्युम्न है। और बस हो गया बहन जी। ओम शांति बहन जी, मैं हाँ बताऊं? जी, हाँ जी। ఇది कलयुग के अंत में निराकार परमपिता शिव जिस साकार तत्व के द्वारा नई दुनिया को लाने की कार्य कर रहे हैं, तो इस साकार प्रैक्टिकल पार्ट की पहचान भगवत गीता में भी हुई है। 13 अध्याय का 3rd श्लोक में यह बात समझाया हुआ है। इस श्लोक में बताया है कि इस क्षेत्र रूपी शरीर जो है जैसा है वह बात को मेरे से सुन, ऐसा बताया है भगवान ने। इसके प्रूफ भक्ति मार्ग में भी मिलता है और ज्ञान मूल्यों में भी मिलता है। क्षेत्र रूपी अर्जुन का देह कैसी है? पतित व्यभिचारी है। इसके बारे में तुलसीदास भी रामायण में लिखा है, मैं पतितन को राजा। मुरलियों में भी यह बात भी आया है ना। अपनी अपनी कथाओं को, अपनी अपनी 84 जन्मों की कहानियों को शास्त्र में लिख देते हैं। इसी तरह से अर्जुन वाली आत्मा जो कलियुगांत में तुलसीदास बन करके अपनी ही कथा लिखती है, उसमें लिखा है पतितन के, मैं पतितन को राजा ऐसा। उस शरीर में कलियुगांत में जब परमपिता शिव प्रैक्टिकल में प्रवेश करते हैं, उस शरीर की डिटेल्ड पहचान दी है कि लचीले देह अर्थात मोल्डिंग पावर वाली देह होगी। माना स्वभाव संस्कारों में इतना लचीलापन होगा। देह में लचीलापन माना स्वभाव संस्कारों में लचीलापन होगा। इसी तरह से प्रैक्टिकल में वहाँ कहाँ की रहवासी है, वो कहाँ की रहवासी है, उसकी पूरी पहचान जो है जैसा है जहाँ से है जिस भी प्रभाव वाला है, वो सारी पहचान बताई गई है इस श्लोक में। जहाँ से भी अहमदगंज गांव, कायमगंज तालुका, और जन्म से ही वो देह अहंकारी ब्रह्मपुत्र अहमदाबाद का है। माना बाद में अपने अहंकार को नष्ट करती है, माना अपने अहंग को झुकाने वाला है। माना सारी दुनिया को परिवर्तन करने के लिए उसको ऐसे स्ट्रिक्ट पार्ट बताना पड़ता है। इस तरह बदला, और एक पॉइंट भी आया, वर्ड भी आया है ना, इस तरह बदला लेने वाले नाग स्वभावी दृष्टद्युम्न जैसा टीड निर्लज मार्शल है। माना हम समझा है वो पांडवों की सेनापति है दृष्टद्युम्न। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ज्ञान मूल्यों में रूहानी मिलिट्री का मार्शल कौन है, शंकर को बताया हुआ है ना। वैसे ही दृष्टद्युम्न जैसे दृष्टद्युम्न ना सबका हिसाब किताब चुकतू करने के स्वभाव वाला है, वैसे ही रूहानी मिलिट्री का मार्शल शंकर भी हमारे सबका लेक्काचार, सबका हिसाब किताब को चुकती करने वाला है। अंत समय में इस दुनिया में ऐसा कोई भी आत्मा रूहानी मिलिट्री के मार्शल शंकर के प्रभाव से नहीं बच पाएंगे। सारी दुनिया धर्मराज की सजाओं में गुजरना ही पड़ता है। ऐसे जितने भी अनेक जन्मों में पाप किए हुए हैं, सबके हिसाब किताब धर्मराज के सजा से चुकती होता है। ऐसे हिसाब किताब चुकती के स्वभाव वाला है। इस श्लोक में प्रैक्टिकल में क्षेत्र कौन है इसके बारे में परमपिता पहचान दिया है ना। 10th के 15 में भी हमने समझा, भगवान स्वयं अपना परिचय देते हैं, स्वयं आत्मा अनात्मानम वेद तत्व पुरुषोत्तमा भूत भावन भूति से देव देव जगतपति। इस श्लोक में स्पष्ट बताया है कि भगवान स्वयं अपना परिचय देते हैं। दोनों बाप अपना परिचय स्वयं देते हैं, अन्य कोई भी उसका एक्यूरेट परिचय नहीं दे पाते हैं। इस प्रकार भगवान का परिचय ही दिया जाया गया, साकार भगवान का परिचय इस श्लोक में बताया गया है निराकार भगवान के द्वारा। ऐसा बात है माँ। ठीक है ठीक मतलब। है, ओके माँ। ओम शांति। दीदी उनसे 16वें अध्याय में जो बातें बताई हुई है ना, टोटल अभी तक हम जो श्लोक समझे हैं उसे एक एक करके बताइए। 3 फोन अनम्यूट है, 19,917, 11,909 और मानसा 23,288। दीदी हाँ जी। 16 अध्याय में तो 1, 2, 3 में दैवी गुण का बताया है, जैसे निर्भयता, चित्त की संपूर्ण शुद्धि, ज्ञान और योग में विशेष निरंतर स्थिरता, दान मन, ये सब 1, 2, 3 में सारे दैवी गुण को बताया है। और 4 से असुरी गुणों का प्रवृत्ति को बताया है, जैसे दंभ, दर्प, अभिमान, जैसे बताया है, पाखंडी, घमंड, अभिमान तथा क्रोध, कठोरता, ऐसे ही 4 श्लोक में बताया। 5 में भी ऐसे ही बताया, असुरी प्रवृत्ति का बताया। 6 में भी ऐसे ही बताया, दो भूत सगलोकस्मिन् दैव आश्रय। दैव दुनिया में 2 प्रकार के प्राणी होते हैं,
एक देवता की सृष्टि, एक राक्षस की सृष्टि बताया 6 में। 7 में भी वही बात बताया है। अ, जो आसुरी गुणों का लक्षण बताया है। शुद्ध नहीं उसमें आसुरी प्रवृत्ति में नहीं शुद्धता होता है, नहीं सदाचार होता है, नहीं सत्यता होता है करके बताया है। 8 में भी वही बात बताया दीदी। इस तरह ही बताया है। ठीक है। आगे बताइए किनका अनम्यूट है? हेलो, ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ जी, पहले तो दीदी इसमें दैवी गुणों के बारे में बताया है, जो देवता हैं कैसे भी ये दैवी गुण धारण करते हैं। जैसे निर्भयता मैंने भी वो आत्मिक स्थिति वाले होते हैं। डर कब लगता है? जब हम देह भान में होते हैं। चित्त की संपूर्ण शक्ति मान वचन क्रम से पवित्र रहते हैं और आत्मिक स्थिति में रहते हैं और इंद्रियों को वश में करते हैं। यज्ञ सेवा करने वाले होते हैं और जहाँ तप किसके का है, ज्योति बिंदु आत्मा की सह स्मृति वाले होते हैं। और दूसरा गुण देखो क्या है कि मान कर्म वचन से किसी को दुख ना देना। जो देवते होते हैं अहिंसक होते हैं और क्रोधहीनता होते हैं, क्योंकि जैसे गीता में कहा है कामेशु क्रोधेशु रजोगुण समुद्भव। काम की आसना पूरी नहीं होती तभी क्रोध आता है। जो क्रोधी व्यक्ति है घर के बर्तन भी तोड़ देता है। त्याग मैंने उनकी त्याग की भावना होती है। जैसे बाबा मुरली में कहते हैं जितना जितना त्याग करेंगे उतना उतना भाग्य मिलेगा। दूसरे के दोष को नहीं देखना। सभी प्राणियों पर दया का भाव, जैसे कि बोलते हैं कि दया धर्म का मूल है। धर्म का मूल आधार होता है दया। दूसरे चाहे श्रेष्ठ प्राणी हो चाहे निष्ठ, उस पर दया करना और मन में चंचलता ना लाना। और फिर तेजस्ता मैंने बाबा कहते हैं कि जैसे आत्मिक स्मृति के रहते हैं तो तेजस्वता आती है और नहीं तो इंद्रियों से नीचे गिरते हैं तो भी आत्मा शरीर होती है। और मान कर्म वचन बाहर अंदर और बाहर की शुद्धता और देहधारी होने पर भी अधिक कमाल नहीं करना, कि देह भान में नहीं रहना। और वे चौथे श्लोक में बताया है कि जो द्वैतवादी लोग है, विधर्मी लोग है, राक्षसी संपत्ति वाले के होते हैं। दिखावा मात्र पखंड ज्यादा करते हैं, घमंड देहमान में रहते हैं, राक्षसी स्वभाव वाले हैं। और जो दैवी संपदा वाले होते हैं वो तो मुक्ति इधर दैवी देवते होते हैं वो तो दुखों से मुक्ति के लिए होते हैं। राक्षस जब राक्षसी आते हैं देवता विधर्मी विदेशी द्वापर युग से, वो तो दुखों से बांधने वाले होते हैं। और जो मुकर्रर रात के बारे में बताया कि उसको तो प्रहलाद जो दूसरे को खुशी देने वाला है, उसको बताया कि तुम तो दैवी संपत्ति के में जन्म लेने वाले हो। और इस सृष्टि में जहाँ हम देखते हैं कि कई से लोग समझते हैं कि स्वर्ग ऊपर है नरक नीचे है, ऐसे नहीं। इन श्लोकों में बताया जो दो प्रकार की सृष्टि है ब्रह्मा की, एक दैवी सृष्टि और राक्षसी सृष्टि। जो दो प्रकार की दुनिया है इसी सृष्टि में है। सतयुग त्रेता देवताई सृष्टि और द्वापर कलयुगी नरक की सृष्टि। जो देवताएं होते हैं और ब्रह्मा के दिन रात वाली सुख दुख की देखियो आत्मिक स्थिति में रहते हैं, इच्छा मात्र विद्या होते हैं, अहिंसक होते हैं। और जो सातवें श्लोक में बताया कि जो असुरी गुण वाले हैं करने योग्य कर्म नहीं करते हैं और त्यागने वाले कर्म भी और तीव्र लोलुपता के कारण तन मन आदि से शुद्धता नहीं रहती, क्योंकि देवता है आत्मिक स्मृति वाले होते हैं, इच्छा मात्र विद्या होते हैं और एक नारी सदा ब्रह्मचारी वाले होते हैं। और जो वो देवताएं असुर होते हैं उनमें तन मन की शुद्धता नहीं होती, ज्यादा दिखावा मात्र होता है, सत्यता और सभ्यता भी नहीं होती। आगे बताए 16 के 8 में भी जो असुरी गाने वाले जगत को मिथ्या मानते हैं, कि आधारहीन मानते हैं, क्योंकि वो ना आत्मा को मानते हैं ना परमात्मा को मानते हैं, ना गीता ज्ञान को मानते हैं। क्योंकि गीता में तो लिखा है तो आदिदेव पुरुष पुराण तो अस्या विश्वेश्वर परमानिधान। जैसे रामायण में भी लिखा है कि शंकर चाप जोहार पढ़े सूत्र पानर बूढ़ सकल संसार। उनको तो भगवान के स्वरूप का पता नहीं होता, इसलिए वो जगत को आधारहीन समझ लेते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि जो देवताएं होते हैं आत्मिक स्थिति में रह के श्रेष्ठ इंद्रियों से संतान पैदा करते हैं। वो तो ऐसे समझते हैं कि परस्पर संजोग से ही संतान पैदा होगी और जगत भगवान को ना जानने के कारण ही जगत को मिथ्या आधारहीन समझ लेते हैं। और 9वें श्लोक में बोला ऐसे स्वार्थी उस जो भी कुछ करते हैं
स्वार्थ भाव से करते हैं, क्योंकि वो आत्मस्मृति का तो उनको पता नहीं होता और देह भान के भाव वाले होते हैं, अल्प बुद्धि होते हैं, क्रूर कर्म करने वाले। जगत का महाविनाश करने के लिए वो एटॉमिक एनर्जी बना लेते हैं। जिस डाली पर बैठे हुए हैं उसी में एटॉमिक एनर्जी बना के इस संसार का विनाश करने के निमित्त बनते हैं। जो 10वें श्लोक में भी जो अतृप्त काम वासना का आश्रय लेकर दिखावा मात्र, पखंड, मान ऐसे कर्तव्य करते हैं, जैसे असत्य सिद्धांतों को पकड़कर दिन रात चोरी डकैती से, जो रिश्वतखोरी से भी, जैसे है बाबा कहते हैं, जैसे कि सच्ची कमाई करते हैं तो 2 टाइम की रोटी भी नहीं मिलती। जो रिश्वतखोरी लेंगे, असंख्य गलत काम करेंगे, जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो चोरी डकैती करते हैं, बड़े बड़े नेता रिश्वत लेते हैं, फिर वो अधिक पवित्र कर्म करते हैं। जी, हेलो 11वें श्लोक है, जो जगत के प्रलय तक अनगिनत अपुण्य जो इच्छाएं हैं उनकी बहुत बढ़ जाती है। इच्छाएं किस कारण बढ़ जाती है कि काम विकार भोगने, जैसे कि मुस्लिम आए, उन्होंने उधर ज्यादा जहाँ रहते थे कि जी जिन खंडों में वो रहते थे उधर ज्यादा कमाई नहीं होती, तो उन्होंने उनकी इच्छाएं ज्यादा थी, तो उन्होंने 17 बार आकर इस भारत पर आक्रमण किया। भी उनकी इच्छाएं बढ़ जाती है। जैसे इस श्लोक में भी बताया है कि जो कामेषु जस्या सर्व समारंभ काम संकल्प वर्जिता, जिसके जो सारे कर्म है काम विकार के संकल्प से रहित है, वो ही सच्चा ब्राह्मण है। और जिसके सारे काम का विकार के संकल्प रहित है, वो ही सच्चा ब्राह्मण है। काम विकार के संकल्प को लेकर तो कीड़े मकोड़े सभी भोगते हैं। जो मनुष्य घर किसके लिए बनाते हैं, दीवारें किसके लिए बनाते हैं, कि काम विकार के लिए। कहते बाबा कहते हैं कि इच्छा पूरी नहीं होती, उनको इच्छा रहती है कि हमारे मकान बच्चे भी सुख भोगे, हम भी सुख भोगे, इच्छाएं बढ़ती जाती है, तो गलत गलत कर्म करके वो भी धन इकट्ठा करते हैं। हेलो, ओम शांति। हाँ जी, हाँ। इसमें जो बताया दैवी गुण है, बाबा ने ये एक्चुअली श्लोक का मतलब है कि हमारा मूल लक्ष्य है हमको पतित से पावन बनना, मतलब देवताई गुण को धारण करना है। जैसे बाबा बोले ज्ञान तो बड़ा सहज है, लेकिन धारणा में पीछे रह जाते हैं। इसलिए देवताई गुण को हमको धारण करना है। निर्भयता जैसे देवताई का गुण है, जितना जितना हम आत्मस्थिति धारण करेंगे इतना निर्भयता आएगी, और हमारा जो इंद्रिय जो है संयमित होगा, और जो चित्त का जो हमारा मन जो है, जो दूसरा के प्रति नेगेटिव भावना से हमारा पॉजिटिव होगा। और मन का जो चंचलता है, जो चंचलता नहीं हो पाएगा, सबके साथ मीठापन आएगा। और तेजस्विता, क्षमा, दूसरा की को कौन क्या करता है वो नहीं देखना, पुरुषार्थ करना है हमको। पुरुषार्थ करे कि निराकारी निर्विकारी स्टेज को धारण करना है। और वो बताया कि तीसरा में बताया जैसे कि बताया कि जैसे हमको किसी के प्रति द्रोह नहीं करना, दयाधारी को अधिक मान नहीं करना, गुण, सत्य, सनातनी देवी संपदा, ये सब करने से हमारा जो है मूल लक्ष्य है कि हमको विश्व नवनिर्माण के कार्य में हमको सहयोग देना है। और जो आसुरी गुण जो बताया है, जो आसुरी गुण में क्या है, आसुरी गुण जो आसुरी गुण है, ये जो भी है ये विनाश के कार्य में निमित्त बनते हैं। दैवी गुण जो है वो दैवी गुण वाले वो तो स्थापना के कार्य में बुद्धि रखते हैं, और जो मन नहीं लगता है उनको ज्ञान में, धारणा में, तो उनको क्या करना है, वो क्या करते हैं, विनाश के काम में लग जाता है। जिसे बताया प्राणियों की सृष्टि जैसे 2 प्रकार की होती है। लोग सोचते कि स्वर्ग ऊपर है और नरक नीचे है, ऐसा नहीं है, यही है और इसी दुनिया में है। तो इसी दुनिया में स्वर्ग नरक है,
तो देवताओं का जैसे 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 हम कर्म करते हैं, हमारा कर्म के आधार में हमारा दुनिया स्वर्ग की दुनिया हो जाता है। और जैसे जैसे हम दूसरा के प्रति हम जैसे बुराइयां करते हैं, तो देहाभिमान में आते हैं। असुर बोलने से क्या है, तो असुर बोलने से कोई बड़ा नहीं है। जो हमारा देहाभिमान है, मेरा मेरा जैसे अवगुण है, वो है हमारा असुर है। तो जो सुर की सुर मिला के नहीं चलते हैं, वो असुर है। और जो ईश्वरीय कार्य को वो नहीं करते, हिंसक कर्म को भी वो करते हैं। जो भ्रष्ट इंद्रिय का कार्य है, जो बोलते हैं कि जो काम भोग परमा सुख जो बोलते हैं, वही काम भी करो, उनका सब कुछ है। वो उसी वही सर्वोत्तम सुख है। उसी के लिए वो आज दुनिया में जो भी बाबा बोला, जो भी कमाई करते हैं, लाखों करोड़ जो भी कमाई करते हैं, उनका क्या काम है, वही उनका काम भोग में लगाना होता है। तो इसलिए जो भी है, तो जो स्वार्थी होते हैं, देहभान में आते हैं, तो वो अल्प बुद्धि जो भी है, वो राक्षस जो है, वो महाविनाश के लिए कार्य करते हैं। तो इसलिए ये आसुरी गुण है। ओम शांति। क्या माता जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी, अभी अगला प्रश्न ये है, ज्यादातर ऐसे होता है कि बड़े बड़े ऑफिसर्स या जो भी जिनकी यहाँ विज्ञान की दुनिया के प्रति ज्यादा भावना बैठी हुई है, तो वो लोग तो ये मानेंगे नहीं। यहाँ जैसे बहुत सारी अलग अलग जो बातें बताई हुई है असुरों की, तो उन्हें समझाना है तो इन श्लोकों के आधार से कैसे समझा सकते हैं। आज की दुनिया ही आसुरी दुनिया है, इस बात को अगर बाहर वालों को समझाना है तो क्या समझाएंगे। हाँ इसके दीदी। अलावा यहाँ जो श्लोकों में बातें आई है, इसके अलावा भी और क्या बातें बताई जा सकती है, वो भी बता सकते हैं। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हाँ, आज की जो विज्ञान गर्वित दुनिया है, माने विज्ञान की घमंड के आधार पर लोगों के अंदर ये आस्था, ये विश्वास बैठी है कि हम स्वर्ग दुनिया में है, हमारे पास कोई माने कमी नहीं है। हर प्रकार की साधन जो है विज्ञान ने निर्माण किया है। तो मनुष्य के मन में ये भावधारा बैठ जाता है कि हमारे पास तो सब इच्छा मात्र में, जैसे कि जो कुछ चाहते हैं उसी हिसाब से हमको मिल जाता है। तो उनके पास धन धान्य भी है, पद पदवी भी है, क्षमता भी है। इसीलिए वो आध्यात्मिकता को, ईश्वरीय ज्ञान को इतना प्रायोरिटी नहीं देते। मानते तो है, अंदरूनी उनकी श्रद्धा सम्मान भी रही हुई है, ऐसे नहीं कि नहीं है उनके मन में। लेकिन जो आज की साधन है, भौतिक साधन, हम तो ये उनको बता सकते हैं, ये जो भौतिक साधन है ये क्षणस्थायी है और वस्तुवादी है और विनाशशील है। ये परमानेंट आपको सुख दे नहीं सकता। जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसमें जो साधन बनी हुई है, जितना तमाम साधन, कंप्यूटर से लेके मेडिकल साइंस से लेके कृषि क्षेत्र से लेके हर क्षेत्र में विद्युत को इस्तेमाल किया जाता है। यदि विद्युत उत्पादन बंद हो जाता है, विद्युत उत्पादन होने का जो तरीका है वाटर से या कोल से, तो वो साधन तो, कोल तो एक दिन खत्म होगा ही नहीं होगा, जरूर होगा, क्योंकि वो तो प्राकृतिक साधन है। इलेक्ट्रिसिटी बारिश के आधार पर पैदा होती है, नदी जल को डैम बना के, लेकिन बारिश जब बंद हो जाएगा वो साधन खत्म होगा नहीं होगा। तो इसके लिए जनरेटर भी बनाए, उसका विकल्प। लेकिन वो जो साधन बना है वो सब प्राकृतिक प्रकृति से ही बनी हुई है। जब प्रकृति बिगड़ता है तो मनुष्य फिर निर्माण कहाँ से करेगा, क्योंकि सारे जो चीज पैदा हुई है वो प्राकृतिक चीज से ही बनाई है। मनुष्य जो कृत्रिम साधन बनाई है, कहाँ से बनी है, सारे प्राकृतिक चीज से ही लेके बनाया। वो प्राकृतिक चीज का रक्षणाबेक्षण करने में अब मनुष्य असमर्थ है, क्योंकि मनुष्य जंगल नष्ट कर दिया, मनुष्य वाटर सॉइल और माने सब चीज को प्रदूषित कर दिया, वायुमंडल की भी एयर को भी प्रदूषित कर दिया।
तो इसका हालत क्या होगा, ये बात भी वो अनुभव करेंगे, इसलिए कि नहीं करेंगे, उनको एहसास भी हो रहा है दुनिया में हर चीज बिगड़ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो युद्ध हिंसा वातावरण पैदा हो रहा है, जिससे और प्रकृति भी बिगड़ता जा रहा है, ऐसे नहीं कि नहीं अनुभव करेंगे। तो उनको ये जो देवासुर संपत्ति विभाग, इसके आधार पर हम ये बात बता सकते हैं कि ये जितना प्राकृतिक भौतिक, जितना भौतिक साधन है, ये जो सुख मिलता है ये टेम्परारी है, ये परमानेंट नहीं है। क्योंकि ये परमानेंट होता तो ये जब खत्म होता है दुख पैदा होता है, निराश पैदा होता है, काम नहीं हो पाता है। शक्ति, जो शक्ति के आधार पर मनुष्य आज कार्य निर्वाह कर रहा है, वो शक्ति यदि कम हो जाएगा, नहीं मिलेगा, जैसे आज कोई जगह युद्ध हो रहा है तो इंटरनेट सेवा बंद है, तो इंटरनेट से जो कनेक्शन, जोगाजोग, जो लेन देन होता था वो तो ठप हो गया, तो फिर हमारा क्या फायदा हुआ विज्ञान से। और विज्ञान का जितना भी यंत्र, जितना भी जोगाजोग कम्युनिकेशन का साधन बनी हुई है, जब वो बिगड़ता है तो मनुष्य बहुत माने परेशानी में सम्मुखीन होता है, जान जिंदगी भी चला जाता है। तो मतलब जो विज्ञान हमको इतना उच्च शिखर पर पहुंचाया, वही विज्ञान हमको धरातल भी ले सकता है। इसलिए ये जो देवासुर संपत्ति विभाग में देवताओं का और असुरों का जो गुण कैटेगरी, उनका जो माने चीज को अच्छी तरह उनको हम समझा सकते हैं कि देखिए देवता के अंदर क्या गुण था, वो प्राकृतिक स्वाभाविक गुण है, नेचुरल गुण है। जो आत्मा है, आत्मा के अंदर जो गुण होता है, वो गुण मनुष्य को सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, सम्मान, श्रद्धा पैदा करने वाला है। और ये गुण के आधार पर मानव सुखी संपन्न हो सकता है। हर मानव का यही जिंदगी का लक्ष्य है। लेकिन जब ये चीज बिगड़ जाता है, मनुष्य सुखी संपन्न नहीं होता है। जैसे कि 14 अध्याय में क्या बताया, पहला शुक्ल में निर्भयता, मनोबुद्धि में शुद्धता, माने दानी, इंद्रियों का दमनशील, संयमी, आत्मिक रूप में जो आत्माभयासी, सेवा परायण, तन मन धन की जो सेवा करता है, वो एकदम जो सरल एवं स्वाभाविक जिनका जीवन प्रक्रिया है, वो कितना सुखदायी मानव होता है। दूसरों का कल्याण करने में लिए वो सदैव तत्पर रहता है। अहिंसा, सत्यनिष्ठ, क्रोध न करना, त्याग, शांति, किसी को दोष न देखना, सब प्राणियों के प्रति संभाव रखना, तेजस्विता, क्षमा, धैर्य, अंदर बाहर शुद्धता, किसी को द्रोह न करना, मान सम्मान, इच्छुक न करना, ये एक व्यक्ति का एक माने बहुत बड़ा सुंदर चरित्र होता है जो देवताओं के अंदर था। आज मानव विज्ञान के आधार पर इतना पाखंड घमंड बन गया, तो उनके अंदर इतना कठोर स्वभाव है, बेसमझी है, हिंसावादी है, डबल हिंसावादी है, ये सब राक्षसी गुण जो आ गया, जिसके आधार पर मानव आज क्या बन चुका है, दैत्य बन चुका है, राक्षस बन चुका है। भौतिक साधन होते हुए भी सुखी नहीं है, संपन्न नहीं है। इसके आधार पर ये बात को तो डिटेल से बहुत सुंदर तरीके से हम रख सकते हैं उनके सामने। लेकिन बात है कि गीता में जो बात आई है, तो उसके शुल्कों के आधार पर भी उनको हम समझाएंगे कि सचमुच मानव के अंदर जो मानवता है आज लूप हो चुका है। क्यों लूप हुआ है ना, विज्ञान का ये भौतिक साधन के आधार पर मानव जीवन नष्ट हो चुका है। कृषि क्षेत्र में देखो कितना दवाई छिड़कते हैं, कीटनाशक दवाई देते हैं, मूर्ति का माटी जो है वो माने कलराठी बन जाता है, जो भुरभुरा था वो कलराठी हो जाता है विज्ञान के आधार पर। जो अनाज पैदा होता है उसमें जो खाते हैं हम, उसमें रुग्ण माने रोग पैदा होता है। और रोग को दबाने के लिए जो दवाई निकालते हैं, वो दवाई में इतने सारा साइड इफेक्ट है। मेडिकल साइंस तो ऐसे एक चीज बना दिया साइड इफेक्ट, हर दवाई में इतना माने जो दवाई निकालते हैं उसमें साइड इफेक्ट होता है। तो मनुष्य कितना दुखी परेशानी हो जाता है। तो ये प्रकार जिंदगी क्या सुख प्रदान करेगा हमको, तो इसके बारे में डिटेल तो बता सकते हैं। बाकी और कोई बोलिए। दीदी प्राय होता ये है कि जो अधिकारी है उनको मान मर्तबे का रहता है, वो अपने अहंकार मद में रहते हैं, और मद में रहने के कारण वो कठोर से कठोर निर्णय लेते हैं बिना दया भाव रखे, बिना किसी प्रकार का मतलब उसमें जो सामान्य जीवन में जो होता है उसमें उसकी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी नहीं समझ के, तो उसको जो भगवान ने बताएगा कि ये इस प्रकार के जो असत्य सिद्धांत है, इनके इसके बजाय जो सत्य सिद्धांत जो भगवान द्वारा स्थापित किए हैं वो उनका यूज करे। और जो जैसे जो पैसे वाला जो वो अपने मान मर्तबे पे ही सबसे ज्यादा लगा रहता है, और वो कल्याण के निमित्त कोई कार्य नहीं करना चाहता है।
तो उनको ही बताना है कि कल्याण के निमित्त जो कार्य किया जाता है उससे ही वो देवी गुण कहलाएगा, और नहीं तो कोरा वो पाखंड कहला जाएगा। और ये सब जो है ये एक इस प्रकार का कुआं है कि जब आदमी को अहंकार और मान मर्तबे की आदत पड़ जाती है तो वो सिर्फ उसी उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ता रहता है। वो दूसरों की भावनाओं को चूर चूर कर देता है। दीदी ओम शांति। हाँ जी, इसमें ये भी बताया गया है आज विज्ञान के द्वारा कितने चमत्कार हुए। एक तरफ विज्ञान के द्वारा सुख सुविधाएं भी है और नुकसान भी है। आज हम देखते हैं कि विज्ञान के द्वारा कई चीजें बनेगी, जैसे बिजली है, बिजली के द्वारा, बिजली के यंत्र के द्वारा जो मनुष्य है सारी सुख सुविधाएं भोगता है। और एक तरफ नुकसान भी है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनी हुई है, उन फैक्ट्रियों के द्वारा अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। जो फैक्ट्रियों से गंदा पानी निकलता है और नदियों में मिलता है, और नदियों के द्वारा जो गरीब होते हैं वो बीमार पड़ते जाते हैं। तो आज वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े परमाणु बम जैसे हथियार बना लिए, उससे ही सारी सृष्टि का भी विनाश हो जाता है। हम उन्हें बता सकते हैं कि सत्युग त्रेता युग में देवी देवता थे, वो कितने सुख संपत्ति सुख सुविधा से भरे हुए थे, कितने प्रसन्न थे। और जैसे ही द्वापर युग आता है वैसे ही दुखी होते ही जाते हैं। वो काम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में आकर के वो सारी सुख जो जो भी सुख काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में आकर के वो सारी जो देव गुण है वो नष्ट हो जाते थे। पहले कितने देव गुण थे, सारे देव गुण होने के कारण सब मनुष्य जो थे वो सुखी थे। आज भोग काम विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में आकर के दुखी होते जा रहे हैं। तो किसी को मन वचन कर्म से दुख न देना, अहिंसा सत्य क्रोधहीनता त्याग शांति, दूसरों का दोष न देखना, सभी शूद्र प्राणों पर भी दया का भाव, तन मन की चंचलता न होना और अपनी वाणी में मीठापन होना, ये सारे देव गुण है। और आज मनुष्य दुग्धे हो गया है, एक दूसरों को संशय की दृष्टि से देखता है और एक दूसरे पर लड़ाई झगड़े करने में ही व्यस्त है। इसमें श्लोक भी आया है, अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति अपेशुन दया भूतेषु अलोलुप्त माधर्वहीन अचापलम। जो मनुष्य बिल्कुल राक्षस बन चुका है, तो हम उन्हें समझा सकते हैं कि देवताई गुण धारण करने से देवता बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। हाँ जी। हाँ, ये आजकल के दुनिया में ऐसी हो गई कि कोई भी इच्छाओं का अंत नहीं होता। कितनी इच्छाएं पूर्ण की जाती है उतनी ही बार बार नई इच्छाएं उत्पन्न होती है। इसीलिए इच्छाओं का कोई अंतिम छोर नहीं है। इसी कारण हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए। यही शिक्षा अनादिकाल से भारतीय महर्षियों ने दिए हुए हैं। यही दिव्य मार्ग है। यदि हम उस मार्ग को छोड़ दें तो यह स्पष्ट है कि मनुष्य दानव समान बन जाता है और उससे कोई भी शुभ फल नहीं मिलता है। और वास्तव में आजकल के दुनिया में वास्तव में मनुष्य सदैव धन का दास होता है, परंतु धन किसी की दास नहीं होती है। और जिन पुण्यात्माओं के हृदय में दूसरों को सेवा का भाव निरंतर जागृत करता है, उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं और उन्हें मानव संबंधों प्रति दया भाव होती है। धर्म का पालन करने से ही धन सुख और शांति सब कुछ इस लोक में प्राप्त हो सकता है। इस जगत में धर्म ही सार है। इसे भगवान ने गीता में बताया है। धर्म ही धन है। आजकल के लोगों के ऐसी है, धर्म ही धन है और धन ही धर्म है और धर्म ही
धन ही परम पद है, मोक्ष देने वाला है, ऐसा सोचते हैं। जिसके पास धन नहीं है, उनके पीछे हाँ खाली बर्तन जैसा टकटका करते हैं। ये इसमें है धनम। धन इसलिए कहते हैं भक्ति में, धर्म मूलम इधम जगत। सारी दुनिया धन से ही चलती है। आजकल के नेताओं में कितना बड़ा नेता है उतना भ्रष्टाचारी है। और ये आज इलेक्शन में भी कितना धन बांटते हैं वोट, अपने वोटों के लिए। वो इसलिए कहते हैं उत्तमम स्वार्जितम वित्तम। जो उत्तम है वो अपने पुरुषार्थ से जो कुछ धन कमाया है वो उत्तम है। मध्यमम पितुरार्जितम। अ, अ, पिताजी से जो कुछ भी धन आया है वो मध्यमम है। अधमम भातृवित्तंच। दूसरों से या भाई लोगों से धन छीन लेना ये अधमम है। और स्त्री वित्तंच अधमाधमम। स्त्री के धन चुरा लेना ये तो अधमाधम है। इसलिए कहते हैं आशया दासा ये दासास्ते सर्वलोकस्य। आशा दासी ऐशान तेशान दासायते लोका। माना इच्छाएं को दास हो गए तो सारी दुनिया का दास बन जाता है। धन की इच्छा रखने वाला सभी को अ, अ, ये सभी को ये हो जाता है। आशा दासी ऐशान तेशान दासायते लोका। आशा माना कामनाएं किसी किसी के अंडर में है। ये कामना किसी के अंडर में है तो वह सारे लोक को अधीन कर लेता है। इसलिए कहते हैं आशया दासा ये दासास्ते सर्वलोकस्य। आशा दासी, आशा को दास होने वाला सारी दुनिया का दास बन जाता है। इसलिए कहते बाबा कहते हैं इच्छा मात्र इच्छा। और उत्तमा मानम इच्छन्ति। जो उत्तम है उसको मान के लिए देखता है, अपना मान सम्मान के लिए। उत्तमा मानम इच्छन्ति धनमानम ही मध्यमा। जो मध्यम है धन को मान भी चाहता है और धन भी चाहता है। उत्तमा मानम इच्छन्ति धनमानु ही मध्यमा। अधमा धनम इच्छन्ति मानु ही महतांधनम। जो अधम व्यक्ति होता है वो धन को ही चाहते हैं और अपने कैरेक्टर के बारे में नहीं सोचता और भय भी नहीं करता दुनिया से। इसलिए कहते हैं अदान दोषेण भवेद दरिद्रो। दान नहीं देता है तो वो दरिद्र बन जाता है। दारिद्र्य दोषेण करोति पापम। दरिद्र हो गया तो पाप करता है। पापाद अवश्यम नरकम प्रयाति। पाप किया तो नरक में चले जाता है। पुनः दरिद्र पुनरेव पापी। ऐसा ही चक्कर फिरता है। पुनः 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 वो पापी बन जाता है। पुनः दरिद्र पुनरेव पापी, ऐसा बोला है उन्हें। दीदी, अन्याय से जो है धन का संग्रह जो करने के जो प्रवृत्ति है, ये जो आसुरी गुण है, इसके बारे में बोला। जो उदाहरण के रूप में बताया कि पुलिस क्या जिसने जैसी रिश्वत दे दी तो उन्होंने अपने पदमान का दुरुपयोग करके जो कमजोर वर्ग है, जो निरपराध है, उसको सजा देने का प्रयोजन कर लेते हैं। तो रिश्वतखोरी, छल बल, ये इसको आसुरी गुण बोला गया है। यहाँ वैसे प्रश्न ये होना चाहिए कि हाँ दीदी, मैं बताता हूँ कुछ। जैसे अभी साइंस के साधनों को मानने की बात, या आज की दुनिया में जैसे पुलिसों की बात आई, तो यहाँ बात आती है कि वो लोग आज की दुनिया में जो भी आचार व्यवहार हो रहा है उसे ही असुरीपना कहा गया है। मतलब ये सब ठीक है, अन्याय कर रहे या जो भी, लेकिन शास्त्रों में जो असुरों का वर्णन दिखाया है और यहाँ ये जो असुरी कर्म है, तो इसे कंपैरिजन में टैली करके बताना आना चाहिए कि उन्हें किस हिसाब से असुर कहा है और यहाँ जो श्लोकों में बात चल रही है। हाँ जी, बताइए। हाँ जी बताता हूँ। आज दुनिया में
जो ये है तो ये 50-60 वर्ष के अंदर वो विज्ञान को बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि जो विज्ञान में जो कृत्रिम सुख है, ये सुख में ये सारी दुनिया आज अपने जकड़े गए हैं। क्योंकि ये 65 साल पहले इतना विज्ञान नहीं था, क्योंकि मैंने भी कलकत्ता गए थे, वो कलकत्ता में भी एक टीवी नहीं था। आज तो दुनिया में कितना घर में भी उस समय समझा था कि मेरे भावना था कि ये टीवी क्या हमारा वहाँ पर हो गए, वो हमारा वहाँ पर नहीं हो गए। ये टीवी तो ये एक म्यूजियम में था, जिससे हमने देखा इस किसका घर एक घर में भी वही नहीं था। आज दुनिया में विज्ञान को जितना भी महत्व देते हैं, परंतु विज्ञान का जो पावर है उनको पता नहीं कि विज्ञान से और कुछ पावरफुल चीज है, क्योंकि उनको समझना चाहिए। भाई देखो आज जो दुनिया में वो तो 5 तो कितना माने सुखदायी था दुनिया में। ये जो जंगल जंगल घराही की था, और दुनिया में जो प्राकृतिक सुंदर था वो धीरे धीरे नष्ट हो गया है। आज दुनिया में जो भी विज्ञान चीज है वो आज ये सारी दुनिया को, वो जो वायुमंडल को नष्ट कर दिया है, पानी को भी दूषित कर दिया है, ये 5 तत्व सारे नष्ट हो गए हैं। परंतु विज्ञान तो कहते हैं कि देखो, या बता देते हैं आज से इतना दिन इतना डेट इतना टाइम ऐसा होगा, ये बातें आएगा, बन्या आएगा, इतना माने इतना इंच वर्षा होगा जो नष्ट कर देंगे। हाँ भाई, वो तो होता है, लेकिन वो जो विज्ञान तो कह देते हैं ऐसा ही बता देते हैं ऐसे ही आएंगे, लेकिन जब इतना ही वो पराक्रमी है विज्ञान, उनको ये प्रकृति का विपर्य को तो कहीं दबा नहीं सकते, उनको तो कहीं रोक नहीं सकते। वो तो आते हैं, हमारा जो नष्ट करना है वो कर देते हैं। तो आज दुनिया में ये जो जब जितना ही हम आज 5 तत्व को नष्ट किया है, ये 5 तत्व जो नष्ट हुआ है, वो कोई दिन तो ऐसा दिन आएगा जो ये सारी दुनिया को ये 5 तत्व ही नष्ट कर देंगे। ये प्राकृतिक विपर्य जरूर होगे, नष्ट जरूर दुनिया होगे, क्योंकि जो कुछ चीज अति का होने से इति जरूर होगा। तो ये जो आज दुनिया में वो जानते नहीं कि जो थोड़ा शॉर्ट में, ताकि आगे के प्रश्न भी पूछ सके। अच्छा अच्छा जी, आज दुनिया में जानते नहीं पाप क्या है, पुण्य क्या है। वो सिर्फ ही भक्ति में पूजा अर्चना करते हैं। वो जो भक्ति में पूजा अर्चना करते कोटि कोटि खर्च कर देते हैं उसमें, लेकिन उसको पता नहीं उनका वो जो जिसको हम पूजते हैं वो कौन है, कब थे, इसे भी हम नहीं जानते। तो आज हम सिर्फ पूजा करते हैं, परंतु जो उन देवी देवताओं को हम पूजते हैं वो तो थे, कब थे ये किसको मालूम नहीं, क्योंकि जिसके पूजा होते हैं वो कीर्ति हमें कीर्तन करते हैं, गायन करते हैं, वो तो कब कीर्ति किए थे। जैसे कि आज इंदिरा गांधी की हम मानते हैं, नेहरू को हम मानते हैं, क्या उनका कीर्ति को मानते हैं ना नेहरू को मानते हैं। वो तो नेहरू को क्यों मने पकाते हैं कि वो कीर्ति किया था। ऐसे ही वो देवी देवताएं जब थे उनके सारे ही अच्छे गुण थे, और उनको हम आज भी पूजा कर रहे हैं। फिर ये और यही जो दुखी दुनिया है, ये जो प्राकृतिक ये जो प्रकृति आज नष्ट हुआ है, वो तो जो आज आज दुनिया को रौरव नरक बना दिया है। फिर हम तो स्वर्ग को मने पकाते हैं ना, हर धर्म स्वर्ग को मानते हैं ना, तो फिर वही स्वर्ग दुनिया जरूर आएंगे। तो हमको दैवी गुण धारण करना है। ये जो असुरी गुण है, ये दंभ पाखंड घमंड, ये सब आगे चलकर ये अहंकारी जरूर झुक जाएंगे, क्योंकि ये भगवान का आगे कोई भी ये घमंड नहीं रहेंगे, अहंकारी नहीं रहेंगे, क्योंकि भगवान अहंकारी की माने भगवान का अहंकारी प्रिय नहीं है। वो तो भगवान का
भगवान को तो सारे ही दुनिया बच्चा है, लेकिन अहंकारी को भगवान इतना प्रिय नहीं है। भगवान को तो ज्ञानी आत्मा प्रिय है। तो भगवान आज आया हुआ है, ज्ञान दे रहे हैं। ये ज्ञान को पकड़कर हम ज्ञान के आधार पर फिर दैवी गुण धारण करना है, क्योंकि ये कलियुग दुनिया जाने वाले है, सत्ययुग आने वाला है। तो जो हमारे जो अब भगवान आध्यात्मिक विश्वविद्यालय खोला है, इस पर आ जाएंगे तो आप वहाँ पर आपका चरित्र संशोधन करेंगे, तो चरित्र संशोधन करेंगे तो फिर देवता बनेंगे। नहीं तो ये दुनिया तो विनाश होने वाला है, हमको विनाश में जाने वाला है। ओम दीदी, ओम शांति दीदी। ठीक है। ओम शांति। हाँ जी। ये जो दुनिया वाले को समझाने के लिए जब हम जाएंगे, पहले तो उनको ये बताना है, आज जो भी उच्च पद में आसीन होते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, चाहे बड़े बड़े जज की पद में जो आसीन होते हैं, तो सबसे पहले तो गीता में हाथ रखकर शपथ लेते हैं कि हम जो भी करेंगे देश का निष्ठा के लिए, देश का भविष्य उज्जवल के लिए करेंगे। लेकिन जो गीता को लेकर वो शपथ पाठ करते हैं, वो गीता क्या है? वो इसी मान्यता क्यों आज भी भारतवर्ष में देखने को मिलता है? दूसरे देश में गीता का छूकर शपथ पाठ नहीं किया जाता है, लेकिन भारत में परंपरा चल रहा है। लेकिन जो गीता को हम शपथ सत्य का मतलब रास्ता मानते हैं, तो गीता का महत्व समझाना पड़े। जो जिस किताब को छूकर आपने शपथ लिया, वो किताब क्या है? वास्तव में श्रीमद् भगवत गीता, जो कि मनुष्य का सामने भगवान जब आके ओरली ज्ञान दिया था अर्जुन को, वही बातें को द्वापर युग में जो गीता लिखा गया, व्यास ने जो गीता लिखा है, जो 18 अध्याय के 75 में लिखा है, व्यास प्रसादत, जो व्यास की प्रसन्नता से गीता आया है। तो गीता को जिसको हम शपथ ले रहे हैं, उसका अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो बातें को हमको समझना चाहिए। क्योंकि आज दुनिया के अंदर आसुरी गुण तो है, लेकिन आसुरी को बखान करके उनका आसुरत्व को नष्ट नहीं कर सकते। जैसे कीचड़ को अगर धोने के लिए स्वच्छ पानी की जरूरत पड़ता है, तो ऐसे ही हमको अगर आध्यात्मिक रास्ता का बातें उनको कुछ बताएं, जैसे गीता में लिखा है 2 अध्याय का 69 में है, या निशा सर्वभूतानां तस्सम जागृति संयमी जस्सम जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मने। ये आध्यात्मिक जगत क्या है, भौतिक जगत क्या है, ये बातें बताना है। आज की दुनिया में जो भी शिक्षा चल रहा है, ये भौतिक शिक्षा, ये पंच तत्व की शिक्षा है। ये जो साइंस का साधन है, पंच तत्व का साधन है। तो पंच तत्व का रमण करने से वास्तव में आत्मा जब पंच तत्व में मन बुद्धि को लगाता है, तब दुनिया नरकगामी होता है, क्योंकि जो पंच तत्व ये पर है, लेकिन आत्मा जो स्व है, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। ये उनका बुद्धि में बिठाना है कि भौतिक ज्ञान जैसे है, पंच तत्व का ज्ञान से जैसे दुनिया चकाचक बनता है, ये मायावी दुनिया। कब से ये मायावी दुनिया चकाचक बना ना? जब से भगवान ये धरती पर आते हैं। एक तरफ ज्ञान देकर गुप्त पांडव को तैयार करते हैं, और एक तरफ जो कौरव थे, जो यादव थे, ये दुनिया में प्रत्यक्ष रूप में देखने को मिलता है। तो ज्ञान के आधार से उनको दिखा सकते हैं। एक प्रकार की भगवान गुप्त रीति से दुनिया को सुधार करने के लिए जो देवताओं को तैयार करता है। वास्तव में देवता, सत्य त्रेता के जो देवता है, वो वास्तव में दुनिया को उद्धार करने का काम नहीं करते हैं। संगम युग में जो दैवी गुण भगवान से लेते हैं, दिव्यताई ज्ञान को धारण करते हैं, युग शक्ति भरते हैं, वही आत्मा दुनिया को उद्धार करने का काम, जो महाविनाश के समय एटम बम के द्वारा जो आसुरी सृष्टि विनाश होगा, जो बीज स्वरूप आत्मा रहेंगे, जो बीज बनकर ये दुनिया को उद्धार करने का काम करेंगे, जो वाइब्रेशन का शक्ति को धारण करेंगे, वो अविनाशी बनेंगे। तो ये देवता, ये संगम युग की बात है। सत्य त्रेता में देवता ही तो थे, लेकिन वो भी इंद्रियों का सुख भोगते भोगते नीचे गिरते हैं। 16 कला से 14 कला, 14 से 8, मतलब उत्तर उत्तर नीचे ही गिरते जाते हैं। लेकिन कौन सा देवता जिसको हम पूजनीय के रूप में मंदिर में पूजते हैं, आज कोई भी अच्छा काम करता है, उसका गुणगान महिमा दुनिया करता है। जो बड़े बड़े धर्मात्मा, महात्मा, पुण्यात्मा है, उनका भी दुनिया में मूर्ति देखने को मिलता है, लेकिन उनका मूर्ति रास्ता का मतलब जो स्क्वायर होता है, उसमें मतलब ओनली मूर्ति स्थापना होता है। लेकिन जो देवात्मा का मूर्ति है, मंदिर बनाकर पूजते हैं, और जगह जगह में जो शिव का मंदिर देखने को मिलता है। तो ऐसे ही वो गीता ज्ञान का आधार से जब गीता ज्ञान हम समझाएंगे, वास्तव में देवता वो संगम युग की बात है, वास्तव में असुर भी संगम युग की बात है। जो आसुरी आत्मा जैसे दिखाते हैं रावण, या जो भी बड़े बड़े असुर का नाम लेते हैं, वो पहले पहले भगवान का कुछ न कुछ अस्तित्व को धारण मतलब जानकर उनको ध्यान युग तपस्या करने के बाद उनका अंदर शक्ति आता है। वो शक्ति को फिर मिसयूज करते हैं, तो असुर के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं।
तो वास्तव में संगम युग में भगवान आकर जो ज्ञान दे रहे हैं, वो ज्ञान के बारे में जब हम उनको बताएंगे, वास्तव में ये ब्राह्मण दुनिया में 2 प्रकार की ये है, देवता असुर बाहर की दुनिया, तो ये तो बड़ा रूप है, क्योंकि ये दुनिया अभी 3 ये से बढ़ चुका है। एक तो बीजरूपात्माओं की दुनिया जो एडवांस ज्ञान सुन रहे, एक बीके की दुनिया जो आधारमूर्त आत्मा में दुनिया जो बेसिक रूप में ज्ञान सुन रहे, और जो भक्ति मार्ग का वेद पुराण शास्त्रों को मनुष्य का जो बातें को फॉलो कर रहे हैं, वो तो ब्रॉड ड्रामा की भी दुनिया चल रहा है। तो ऐसी 3 दुनिया का जानकारी जब उनको देंगे, धीरे-धीरे वो ये बातें को समझ सकते हैं कि हाँ, वास्तव में संगम युग में परमात्मा अगर जो दुनिया बना रहे, वही दैवी दुनिया है। वही दैवी दुनिया जब आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान, सृष्टि का ज्ञान को धारण करेंगे, तब जाके उनका अंदर देवताई गुण को धारण करने की सक्षमता आएगा। नहीं तो बाहर की दुनिया का जितना भी उदाहरण दे देते हैं, उससे दुनिया का परिवर्तन नहीं होगा। जैसे 2 अध्याय का 11 नंबर में बताया, असुच्चन अनशोचस्तुम प्रज्ञावादांच भाषसे गतासुन अगतासुंच नानुसुचन्ति पंडिता। अर्जुन तमने ये भाषण तो दे रहा था, पंडित की जैसे बातें तो कर रहा था, लेकिन वो सुख में भरा हुआ था, आंखों में आंसू भरा हुआ था, हृदय में उसका करुणा भाव था। लेकिन जो बातें कर रहा था पंडित कर, लेकिन वास्तव में बोला जो पंडित लोग होते हैं, जो आध्यात्मिक ये दुनिया से मर चुके हैं और जो आध्यात्मिक रास्ता में सिद्धांत बनाकर जो चल रहे हैं, वो सब के बारे में सुख नहीं करते हैं, क्योंकि दुनिया का परिवर्तन तो एकमात्र सत्य है। क्योंकि भगवान जब आते हैं, जैसे 5 अध्याय का 15 में बताया, नदते काश्यचित पापं न चैव सुकृतं विभो अज्ञानेन मृतं ज्ञान तेन मोहन्ति जन्तवो। जो मनुष्य है मोह अंधकार में जो आवृत हो जाते हैं, भगवान को सर्वव्यापी मानते हैं, तब ये दुनिया नीचे गिरता है, जो आसुरी दुनिया आज देखने को मिलता है। तो आसुरी दुनिया को परिवर्तन करने के लिए ज्ञान की जरूरत है। जब ज्ञान की बातें देंगे, आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान, सृष्टि के बारे में उनको जानकारी होगा, उसके लिए आध्यात्मिक विद्यालय का परिचय देंगे, तब जाके ये दुनिया का परिवर्तन हो सकता है। नहीं तो आसुरी सृष्टि जैसे भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 विकार में ग्रसित है, ये तो दुनिया को विदित है, ये दुनिया को जानकारी है, लेकिन इसको उद्धारण करने का जो रास्ता है, वो रास्ता उनको बताना है। ओम शांति दीदी। ठीक है। एक प्रश्न ये है कि क्या अभी भी कोर्ट में गीता पे शपथ हाथ रख के शपथ लेते हैं क्या? मतलब बीच जो में भी जो ऐसी बात आ रही थी कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया है, तो इसीलिए अलग से गीता पर शपथ, मतलब गीता को महत्व देते हैं, लेकिन हाथ रख के शपथ लेने की जो बात है, जहां तक हमें पता है, ऐसे नहीं करते। बाकी वो भी हो सकता है, आपने जो बताया वो सच्चा भी हो सकता है, लेकिन लंबा समय का भारत का जो संस्कार देखा जाता हाँ है, जी, लंबे हाँ। समय का तो गीता का महत्व था, वो कम से कम याद तो दिला सकते कि भारत भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को बोल के आज जो भी चलन चल रहा है, लेकिन ऐसे भी तो समय था, भारत में गीता का महत्व सबसे उचित था, सर्वशास्त्र में शिरोमणि माना जाता है। सब शास्त्र जो भी मतलब बाइबल हो, कुरान हो, जो भी धर्मशास्त्र है, वो मनुष्य के द्वारा वाचे है, वो धर्मपिताओं के द्वारा वाचे है, लेकिन गीता जो है भगवान वच जो शब्द लिखा है, भगवान ने आके अर्जुन को जो रास्ता दिखाया था, नर को स्वर्ग बनाने का, नर को नारायण बनाने का जो रास्ता बताया था, वो तो कोई भी धर्मशास्त्र में नहीं है ना। हाँ जी, हाँ, ये बात तो बस केवल जानकारी के हिसाब से, मतलब अभी क्या वर्तमान में स्टेटस है, ये पूछना चाह रहे थे। बहन जी, आजकल के नेताएं भी, कई अच्छे नेताएं भी होते हैं, वो ये चाहते हैं कि आगे चलकर जरूर भारत विश्व का गुरु बन जाती है, ये भावना है उनमें, उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं कई लोग। ये भारत ही तो देवभूमि था, भारत में ही तो देवी देवता का पूजा अर्चना होता है, मंदिर तो भारत में ही देखने को मिलता है। हिंदू धर्म में तो ये सब गारिमा है, कोई भी धर्म में मतलब स्वर्ग का बारे में ओनली गायन है उनका शास्त्रों में, जैसे पैराडाइस बोलते हैं, हेवन बोलते हैं, लेकिन उनका देवी देवता का बारे में रूपरेख उनका बुद्धि में नहीं है। देवी देवता का जो रूप स्वरूप दिखाते हैं, वो भारतीय का ये दिखाते हैं, सकल सूरत का दिखाते हैं, कोई निग्रो जैसे काला भी नहीं दिखाते, जो इंग्रेज जैसे ये भी नहीं दिखाते हैं। तो वो कीर्ति और कीर्तन में तो सामंजस्य है ना। कीर्तन तो द्वापर से कलयुग 2500 साल का कीर्तन चल रहा है, लेकिन कीर्ति करने का समय संगम युग है, जब परमात्मा आकर एडवांस ज्ञान देते हैं, तब असली परिचय भगवान को भी पहचानते हैं, आत्मा के स्वरूप में आत्म स्थिर होना शुरू होता है। असली परिवर्तन यहाँ से ही होता है। भाई जी, अभी आर्थिक व्यवहार में भी अभी चौथा स्थान है विश्व में। पहले तो कहीं गिनती में ही नहीं आती थी, अभी आगे चलकर 2-3 साल में
तीसरा या दूसरा स्थान में भी आ सकती है, ऐसा भावना है मनुष्यों को, और ये भी विश्वगुरु बनना ही है। जो बड़े बड़े भविष्यवाणी बताने वाले जो है वो भारत को ही सर्वश्रेष्ठ बताया, क्योंकि ऐसे समय आएगा भारत में ऐसे एक महान पुरुष का उदय होगा जो भारत को सर्वोच्च स्थान दिलाएगा। तो भगवान की बात है, वास्तव में कोई आत्मा की बात नहीं है, वो परमपिता परमात्मा शिव का ही बात है। तो वो बातें, ज्ञान की बातें जब उनका सामने रखेंगे, जैसे लाइट जलाने से अंधकार जाता है, अंधकार से अंधकार को खत्म नहीं किया जा सकता है, लाइट से ही अंधकार को क्या खत्म किया जा सकता है। ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान का महत्व बताने से आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति देने वाला जो परमात्मा का परिचय देंगे, तब जाके मनुष्य का अंदर अज्ञानता खत्म हो सकता है और भौतिकता से वो आध्यात्मिक तरफ गति कर सकते हैं। ठीक है। हेलो। हाँ जी माता जी बताइए। हाँ जी दीदी, जब से द्वैतवाद अभी ज्यादा बढ़ा है ना, लड़ाई झगड़े हुए, आपसी वैमनस्य बढ़ने के कारण दूसरे धर्म वाले गीता के ऊपर हाथ रख के सौगंध खाना नहीं चाहते, इसलिए अभी सौगंध नहीं उठाई जाती है गीता पे हाथ रख के। हाँ जी ठीक है। अभी हाथ सभी के नीचे किए हुए थे और प्रश्न ये है, अभी जैसे उस दिन बात चल रही थी सृष्टि चक्र की, सतयुग की अवस्था के लिए लागू होने वाले श्लोक गीता में, अगर आगे के अध्याय भी आप सभी में से किसी ने भी पढ़े हैं तो भी बताइए, और अभी तक जो भी हमने पढ़े हुए श्लोक है उसके अनुसार भी सतयुग की, त्रेता युग की या स्वर्ग की अवस्था के लिए लागू होने वाले, स्पष्ट होने वाले श्लोकों को बताइए। दीदी इसमें ये 3 का 17 है सतयुग के लिए, कि जो आत्मा आत्मा में ही तृप्त है और आत्मा में ही अत्यधिक प्रसन्न रहता है और आत्मा में ही प्रीति रखने वाला है, उसके लिए कोई कार्य नहीं रहता। जैसे सतयुग में देवताओं के सारे कार्य प्रकृति करती है। ओम शांति। आगे बताइए। तत्र सत्सम प्रकाशम अनामयम, जो वही जो 14 का श्लोक है दीदी, 6 नंबर का, तत्र सत्यम अमर, भूल गए दीदी। और 3 का भी अस्तु आत्मरतिरेव आत्मतृप्तश्च मानव आत्मनैव आत्मन तुष्ट तस्य कार्यं विद्यते नैव तस्य तन्यः कश्चन न तस्य सर्वभूतेषु नैव कश्चित् अर्थ व्यापाश्रय। और जो 14 में जो और जो 16 में बोला है ना कि दो लोकस्मि भूते स्वर्गो दैवासुरैव च दैव और विस्तार से शांति। प्रोक्त आसुर पाठ में तृणु। ये भी और हो 9 सकता का जो 20 में, ये भी 14 अध्याय का 18 भी हो सकता 14 है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्य तिष्ठति राजसा जगन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तमसा, ये भी हो सकता है। क्या बताएं 14 का? 14 का 18 है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तमसा। आगे 4537। सत्युग त्रेता के लिए बताया है 9 में 6 और 14 में 2, 9 में 14 6 स्पष्ट कीजिए, सिर्फ नंबर बताने से नहीं होगा, किस हिसाब से बता रहे ये भी स्पष्ट करना हाँ होगा। 9 में 6, 1 मिनट। हाँ दीदी, माता जी आप नौ- बताइए, मानसा हाँ 811 को 9 में तब 6 तक बता रही हूँ दीदी मैं। दीदी आप 14 का 6 सोचिए है माता जी, तब तक और कोई दीदी, बोलेंगे। हाँ जी माता जी। यथा 14 का यथा 6 है। आकाश ततर सत्वम मैम जी निर्मल 14 का 9 होगा। ततर 14 के सत्वम 9 में निर्मल तवात प्रकाशम अनाम्यम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन च अनाति। सत्व गुण के लिए और रजोगुण के लिए है 14 का 7। रजो रागात्मक विधि तृष्णा सम उद्भवम तत् निवदनाति कौन्तेय ज्ञान संगेन देहिनम। और 8 14 का 8 है तमस्तम अज्ञानजम विधि मोहम सर्वदेहिनम प्रहलाद लस्य निंद्रावि तत् निवदनाति भारत। और दीदी 14 का 11 भी है सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम जदा तदा विद्यात् विवृत्तिम सत्वम इति उत। और ऐसे ही
14 का 12 नंबर श्लोक है। लोभा प्रवृत्ति आरंभा कर्म नाम क्षमा स्पृहा रस्य तानि जायन्ते विवृद्धे भरत शब्द। और 13 है कलजुगी तामसी गुण के लिए अप्रकाशा प्रवृत्तिश्च प्रमादम एव च तमसे तानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन। 4537 क्या बता रहे थे माता हाँ जी, 9 में बताइए। 6 दीदी, यथा आकाश स्थितो नित्य वायु इसमें सर्वत्र गो सतयुग महान। की क्या बात आई है माता जी? हाँ दीदी, जिस तरह निरंतर सब और जाने वाला जड़त्व में अद्भुत अदृश्य महान प्राणवायु देवता पर ब्रह्म आकाश में स्थित है, वैसे ही सतयुग त्रेता के स्वर्गीय द्वापर और कलयुग के नारकीय प्राणी में मेरे स्थान लिंग मूर्ति परमाकाश में स्थित है। ऐसे मानव बीज महादेव के वट वृक्ष के बीच से सृष्टि वृक्ष का विनाश धारण कर लिया है। और 14 का 2 सतयुग है। माता जी सिर्फ शब्द नहीं पकड़िए, यहाँ सतयुग की स्थिति की बात अच्छे से आनी चाहिए। और दीदी 14 में 2 भी है और 14 में 8 है, 14 में 10 है। मैं 14 वाला बताती हूँ दीदी, अभी 1 मिनट। 14 के 9 में है बहन जी, 14 के 9 में है। 14 के 10 9 में 12 है सत्य सुखे 16 संजयति रज कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्त तो तम प्रसादे रसंजयति। तब ना है भरतवंशी स्वर्गीय सतगुण सुख में, मैंने इधर स्वर्गीय सतगुण सुख जो है वो सत्य को भी कहा गया, इसमें ये पॉइंट आया है। दीदी 14 का 2 भी है। दीदी 14 14 के का 18 भी है। 14 के 2 14 में का बताया है। 18 हो गया। आगे 14 के बताइए, 2 में 14वें बताया। अध्याय का छोड़ के बताइए, क्योंकि माता जी ने पहले ही बता दिए है मोस्टली जो भी श्लोक है। हाँ दीदी जी 16 के और पहले दीदी 3 द्वापर युग के लिए 10 में 2, 10 में 37, 10 में 11 में 34, 14 यूं में ही 9। नंबर मत पढ़िए माता जी, एक श्लोक बताइए, उसे स्पष्ट कीजिए आपने किस भाव से उसे बताया है। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं एक ही निकालती हूँ। श्लोक बताइए और अपनी बात को स्पष्ट कीजिए। मानसा 25/065 बताइए। दीदी 16 के जो पहले 3 श्लोक है ना, जिसमें देवताओं के गुण बताए। हाँ ठीक है माता जी, यहाँ एक प्रश्न है अभी कि हाँ जी। देवताओं के गुण आ गए, लेकिन ये सतयुग त्रेता युग की या स्वर्ग की स्थिति है, आप इसे कैसे स्पष्ट करेंगे? दीदी ये वैसे तो अभी की बात आएगी ना, जब टैली कर सकेंगे कि बाहर की दुनिया में असुर हैं और जिनमें ये गुण है वो देवता ही गुण है, यानी कि स्वर्णिम संगम युग के लिए आ जाएगा ये बात। ठीक है, ये हमें ज्ञान में समझने के हिसाब से ठीक है। अभी अगला प्रश्न ये है, आप दोनों भी बताइए, 8114 और माता जी आप भी। दीदी 18 का 30 भी एक आएगा। मिनट माता जी, यह प्रश्न का उत्तर क्लियर कीजिए। प्रश्न ये पूछा हमने कि 16वें अध्याय के जो पहले 3 श्लोक है ना, हमें उन्हें अगर स्पष्ट करना है तो कैसे स्पष्ट करेंगे? मतलब भक्ति मार्ग के लोग जो गीता पढ़ते हैं ना, वो तो इस तरह से ही समझते हैं ना, ये सारे गुण जो है बड़े बड़े साधु सन्यासी कोई ऐसे विद्वान पंडित है उनमें होते ही है। जैसे हठ योग करते हैं तो इंद्रियों का संयम तो धारण करते ही है, और गृहस्थ व्यवहार में नहीं है तो सोचते हैं हमारा मन तो शुद्ध है क्योंकि हम कोई जंजाल में नहीं फंसे हुए हैं। तो ऐसों को कैसे स्पष्ट करेंगे ये बात कि ये बात वास्तव में आज के मनुष्यों के लिए नहीं है, ये तो जो स्वर्ग शिव बाबा स्थापन करते हैं उनके लिए है। हमें समझाना है तो और कोई श्लोकों को कनेक्ट करके भी आप क्लियर कर सकते हैं अपने उत्तर को, हाँ ऐसे जी स्पष्ट दीदी। कीजिए। और ब्राह्मण परिवार के लिए है क्या दीदी? एक मिनट माता जी आप रुकिए। मानसा दीदी की तीनों माताएं अपने उत्तर हाँ को स्पष्ट कीजिए। दीदी जैसे बाबा 18 के 30 में ना दीदी ये क्लियर हो सकता है, जैसे प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भयाभये बंधन मोक्षम चाजा वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। मतलब कि जो बुद्धि है समाज देश और काल के अनुसार वो करने योग्य कार्यों को और ना करने योग्य कार्यों को भी जानती है, क्योंकि जो देवताई स्वभाव के होते हैं उनमें भय नहीं होता, निर्भयता होती है और बंधन से मुक्ति की जानकारी भी होती है, क्योंकि वो ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति पा लेते हैं। 25/65 माता जी बताइए। हाँ जी दीदी जैसे
बच्ची 065 बोलिए मत जी। दीदी जैसे बाबा बताते हैं ना भी देवताओं को हमेशा प्रवृत्ति मार्ग में दिखाते हैं, जैसे राधा के साथ कृष्ण, राम के साथ सीता, शंकर के साथ पार्वती। तो मतलब वो गृहस्थ आश्रम में ही है और गृहस्थ में रह के उनमें उनमें जो दैवी गुण आए हैं मतलब उनकी बात है। जो साधु सन्यासी हैं जो गृहस्थ आश्रम को छोड़ के ही चले गए वो तो निवृत्ति मार्ग के हैं, उनकी तो कहीं पूजा वगैरह होते ऐसे दिखाई नहीं है ना मंदिरों में। मंदिरों में जिनकी पूजा हो रही है उन्हीं को तो देवता बोला गया है। साधु सन्यासियों की तो कोई ऐसी पूजा भी नहीं दिखाते, वो तो अभी कलयुग पे मनुष्य की पूजा करने लगे हैं। इस बात से ही समझा सकते हैं ये गुण देवताओं में कैसे हैं और गृहस्थियों के लिए ये गुण आए हैं। अच्छा हाँ ठीक है। ये 3 श्लोकों के आधार पर देवताओं के जैसे बता सकते हैं ना कि जो देवताएं होते हैं सात्विक त्रेता में वो निर्भयता कैसे होती है, क्योंकि उनको देह भान नहीं होता, आत्मिक स्मृति में होते हैं और वो आत्म चिंतन आत्म ज्योति बिंदु को ही याद करते हैं। जो ज्ञान का सार तो यही है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, इसलिए देवता बनते हैं सतयुग त्रेता में। और मान कर्म वचन से किसी को अहिंसक होते हैं, दुख भी नहीं देते और क्रोध भी नहीं, 5 विकार भी नहीं होते। देवते होते हैं निर्विकारी होते हैं, फिर दूसरे के दोष को देखने की बात ही नहीं होती। आत्मिक स्मृति में रहने पर ही प्राणियों पर भी दया का भाव होता है, मन चंचल नहीं होता आत्मिक स्मृति के कारण ही। और जो तेजस्वता दिखाई गई है तभी आती है हमारे में योग की शक्ति, जब हम आत्मिक स्मृति में होते हैं। और दूसरे के अंदर बाहर की शुद्धता भी इससे ही बता सकते हैं। देहधारी होने पर अधिक मान न करना, आत्मिक स्मृति होंगे तो हमें देहभान भी नहीं होगा। ये गुण सत्य समता देवी सम्पत्ति वाले देवताओं में ऐसे बता सकते हैं कि जो देवता बनते हैं सात्विक त्रेता में उनमें ये ऐसे होते हैं ये गुण। दीदी मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए मत जी। हाँ जी दीदी इसके लिए बता सकते हैं कि निर्भयता माना जैसे दुनियावी निर्भयता की बात नहीं है, मतलब वो सत्य बात है जो मतलब भगवान के बारे में जो दैवी गुण होते हैं वाले होते हैं, मतलब वो सत्य बात को कहने से नहीं डरेंगे और जो उनका मन है वो एकदम शुद्ध होता है। जैसे वो दूसरों के बारे में या कुछ भी गलत बातों का मनन चिंतन नहीं करते हैं। वो सिर्फ भगवान के ज्ञान और भगवान की याद में ही मतलब उनका मनन चिंतन में ही समय जाता है और वो जो है अध्यात्म मतलब यही अध्यात्म के अध्ययन में ही लगे रहते हैं। वो किसी को दुख नहीं देते हैं, ना किसी पर क्रोध करते हैं, ना तो देखने में क्रोध करते हैं, ना उनके मन के अंदर से क्रोध आता है। जैसे हम कहते हैं ना कि जो दुनियावी साधु स्वामी है वो बाहर से तो देखने में लगता है कि ना तो क्रोध कर रहे हैं ना उनकी कोई इच्छा है, लेकिन उनके अंदर से तो चलता रहता है। लेकिन जो दैवी गुण वाले होंगे उनके अंदर से मन के अंदर में भी ये भावना नहीं रहेगी, तो ना वो दूसरों के दोष को देखने वाले होंगे। किसी को कोई अच्छा कर रहा है कोई बुरा कर रहा है तो वो मतलब साक्षी दृष्टा वाली उनकी स्टेज होगी कि उनके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा कि कोई क्या कर रहा है, तो वो अपने अच्छे कर्मों में ही लगे रहेंगे। तो वो सबके ऊपर दया भावना वाले होंगे, चाहे कोई अच्छा करे चाहे कोई बुरा कर रहा है, चाहे कोई उनको बुरा कह रहा है। मतलब हम तो अच्छा कर रहे हैं, जैसे हम ज्ञान सुनाने जाते हैं कोई उसका वो करते हैं कि नहीं अच्छा समझते कि भी ये क्या कर रहे हैं, तो लेकिन फिर भी उनके ऊपर हमारी दया भावना होगी, उनका मन चंचल नहीं होगा। मतलब ये नहीं कि दुनियादारी की चीजों में ही लगे हुए हैं, मतलब इस तरह से उनकी वाणी में फिर भी मिठास होगी, चाहे कोई अच्छा कहे बुरा कहे। इस వేరే तरह దాంట్లో वो పోయి सारे చల్లటి పోయి మళ్ళా एक तरह से కాచుకోగారు పిల్లలు दैवी गुणों वाले होंगे, ये बताया दीदी इनमें। ठीक है हरिपुर हाँ बताइए जी भाई। हाँ जी एक्चुअली कोई भी दैवी गुण धारण करने के लिए पहले चाहिए आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति से ही दिव्य गुणों की धारणा होती है। और जो दैवी गुणों वाले होते हैं वो देवताएं देने वाले होते हैं। उनके अंदर त्याग की भावना और अल्प के संतुष्ट वो सदा रहने के लिए वो रहेंगे। वो किसी के मन में ना दुख देंगे ना किसी के लिए वो अपने मन में दुख लेंगे। तो वो अपने अंदर शांति और प्राणियों की दबाव में भाव में वो नहीं रहेंगे। चंचलता उनके अंदर नहीं आएगी और सदैव वो मीठापन और लोभहीनता रहेंगे। प्रश्न आगे का यही है कि और सतयुग त्रेतायुग या स्वर्ग की स्थिति के लिए लागू होने वाले श्लोक बताइए। आगे जिनके भी फोन अनम्यूट है बताते जाइए। सतयुग ओम शांति त्रेतायुग के दीदी। हिसाब से और भी लागू होने वाले श्लोक बताते जाइए। हेलो तो ओम मुझे शांति 45 में भी है
3 गुणों से परे जाना है, सत्व गुण में स्थिर रहना है। तो ये क्या भी बता रहे माना हमें माता जी? अभी त्रैगुण दीदी त्रैगुण्य विषय वेदा बोला है ना, माना 3 गुणों से परे जाना है, 2 के 45 में। तो सत्व गुण में स्थिर रहना माना ओम सत्युग शांति में जाने दीदी। जैसी स्थिति अभी बनाना है। ओम और शांति। 5 के 7 में भी बोला है। हेलो। हाँ जी बताइए। 20267। हाँ, ये सात्विक के लिए जो श्लोक कहते हैं, ये 9 जगह 20 श्लोक है। त्रव्यजंग माँ सोमपहा पुत्र पापा और याद नहीं होता है। और ये 14 जगह श्लोक है। यदा सत्य प्रभुदेतु प्रलयंग याते देवभृत तदोत्तम विदंग लोकमूलन प्रतिपद्यते। और सत्वगुण बढ़ने पर भी और एक श्लोक है, तत्र सत्व निर्मल प्रकाशक मनामयं सुख संज्ञान बदनाति ज्ञान संज्ञान चानघ। और एक श्लोक है, ऊर्ध्वं गच्छति सतस्थ मध्यम तिष्ठति रासा। मतलब ये तो होता है। और एक होता है सत्व सदत ज्ञानं राजस्व लोभ एव च। इस तरह का एक श्लोक आता है। ओम शांति। ओम हाँ, ये शांति दीदी। हाँ जी बताइए। दीदी जैसे बात कोई और बता रहा है क्या? जैसे दीदी बात आ रही है सतयुग में प्रयोग में आने वाले जो सतयुग की स्थिति को करने वाले जो श्लोक्स होते हैं वो कौन से होने चाहिए? तो सबसे पहले जब हम किसी के सामने ये बात रखते हैं तो सतयुग का मतलब क्या होता है ये बताएंगे कि सत्ययुग माने सत्य का युग। और हमारे शरीर में ही दो तरह की चीजें हैं, सत्य भी है असत्य भी है। तो सत्य जैसे आत्मा है, आत्मा हमारी सत्य है जो अविनाशी है। ये जो देह है पंच तत्वों की ये विनाशी है। अब इस आत्मा से रिलेटेड जैसे 2 के 40 में 40वां जो श्लोक आया है कि स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। वरना इस आत्मिक माना स्वर्ग उसे कहेंगे स्व स्थिति में जो गया। स्वर्ग माने स्वर्ग माने अपनी आत्मिक स्थिति में जो गया उसे स्वर्ग कहेंगे। तो इसके प्रयोग में आने वाले एक तो 2 का 40 का ये श्लोक होगा जिसमें कि हमारे मन में अगर जो स्व स्थिति में जाता है तो उसके मन से भय निकल जाता है, वो निर्भय हो जाता है। मतलब थोड़ी सी भी आत्मिक स्थिति में गया तो भयहीन हो जाएगा। फिर उसके बाद 10वें अध्याय का जो चौथा नंबर का जो श्लोक है उसमें ये बताया गया है, मैं श्लोक नहीं पढ़ रही हूँ, इसका भाव बता रही हूँ कि उसकी जो निर्णय शक्ति होती है, जो समझ शक्ति होती है, वो सब विकसित हो जाती है, मोह का नाश हो जाता है। अपकारी जैसे अपकारियों के प्रति भी वो दया करते हैं, सत्य बोलने वाले होते हैं, इंद्रियों का संयमित इंद्रियां रहती हैं, शांति सुख दुख की उत्पत्ति, ये गुण जो है ना उनमें विकसित हो जाते हैं, भय और निडरता भी। फिर 10वें अध्याय के 5वें श्लोक में ये बताया गया है कि किसी को दुखी न करना, समदृष्टि यानी एक जैसी दृष्टि, है ना। अपना मतलब आत्मिक स्थिति रूपी तपस्या, दान, यश, कीर्ति, अपकीर्ति इत्यादि प्राणियों के कर्म काल क्रमानुसार बुद्धि भेद होने से अनेक प्रकार के जो अच्छे बुरे जो भाव होते हैं ना, वो इस मतलब वो जो है क्या होते हैं, एक रस स्थिति में स्थित हो जाते हैं। जैसे जैसे शिव शंकर भोलेनाथ के लिए बोला गया है ना कि वो साकार और निराकार के रूप में जो मनुष्य सृष्टि का जो बीज है उनमें ये सारे के सारे भाव, यानी बीज में अगर ये भाव विकसित हो गए तो यही भाव यही गुण हमें अपने अंदर में भी लाने हैं, तभी हम सतयुग को हम मतलब स्वस्थिति में आ पाएंगे। और स्वस्थिति में आना ही क्या होता है, सतयुग में आना। फिर इसके बाद दूसरा ये बताया कि जैसे 12वें अध्याय का जो 15वां श्लोक है, यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च, यानी ये भी सतयुग के लिए श्लोक आ सकता है। फिर 16वें अध्याय का जो दूसरे नंबर का श्लोक है जिसमें ये बताया कि दूसरों के दोषों को न देखना, दूसरों के दोषों जब हम दूसरों के दोषों को नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वो जब गुण उत्पन्न होते हैं तो तभी हम ये दोषों को नहीं देखते हैं। फिर अपनी वाणी में मीठापन लाना, फिर ऐसे करके कई सारे जो तीसरे जो इसमें 16वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भी कई सारी ऐसी बातें आई थी। फिर 12वें अध्याय के जो 9वें नंबर का जो श्लोक है उसमें ये बताया, अथ चित्तम समान धातु न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो महिमा दातुम। सार बताइए, सार माता जी। समय। हाँ हाँ, मतलब हाँ जी हाँ जी, मतलब ये ज्ञान धन जो है ना ये जीतने वाले यदि मेरे अव्यक्त मतलब बुद्धि रूप मन में स्थिरता पूर्वक लगाने में समर्थ नहीं है तो बाबा ने बोला है कि सतयुग
कई गुण को अपने में धारण करने के लिए मेरे बड़े रूप को ही ध्यान कर लो। ऐसी कई सारी बातें इसमें बताई हैं, मन का चंचल न होना, अलोलुपता होना, ये सारे गुण जो है हमें सतयुग के जो है ना, सतयुग के लिए प्रयुक्त होने वाले सारे गुण हैं। ओम शांति। दीदी 28732 बनारस बताइए माता जी। हाँ दीदी, मतलब पूरे का जो जैसे बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग-अलग श्लोक बताए, जैसे पूरे का सार यही है कि अगर हम आत्मिक स्थिति में टिक जाते हैं, तो ये सारे गुण हमारे में ऑटोमेटिक ही आ जाएँगे। जैसे मेन तो यही है ना, जब आत्मिक अवस्था में आ जाते हैं, तो हम देह भाव से मुक्त हो जाते हैं। देह भाव से अगर मुक्त हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि हम कर्मातीत की अवस्था में, मतलब वो वाली अवस्था हमारी बनने शुरू हो जाएगी। तो उस टाइम पे कोई क्या कहेगा, क्या नहीं कहेगा, हमारे पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और हम जो भी कर्म करेंगे वो आत्मिक स्थिति, मतलब खुद को आत्मा समझ के कार्य करेंगे, तो उस आत्मा को समझेंगे, तो उस परमात्मा से योग युक्त भी होने में भी, मतलब एकदम योग युक्त भी होंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारे में गुण नजर आएंगे वो सारे और सारे सात्विक गुण ही नजर आएंगे। और हमारे मतलब बातों, आवाज, इन सब में भी मीठापन आएगा। जो भी हमारे सात्विक गुण है वो सब नजर आएंगे। तो पूरे का सार ही है आत्मिक स्थिति में स्थित होना, मतलब सत्व गुण में नजर आना। दीदी बोला दीदी। थोड़ा बहुत हाँ सही जी। है। हाँ बोला 22 170 क्या बता रहे माता जी? बोला है 6:22 में बोला है जे स्वर्ग के जो अतीन्द्रिय सुख होते हैं वो कोई देवता जो हो मानना होता है तार कोई वही से न जो मानसान का देखते हैं ना लाहू का देखते हैं ना महामृत्यु को देखते हैं वह महान दुख से विचलित तो नहीं होते हैं कोई दुख के यही बोलना चाहते हैं। ठीक है। दीदी हाँ 8/17 जी। में बताया हम्म। जो ब्रह्मा ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा का प्रकाश युक्त दिन 2500 वर्ष का सत्ययुग देता है, इतना ही बताया कि और वैसे ही है 2500 वर्ष जो है वो रात्रि है। जैसे बताया 2 सहस्र धवसनम अहयत ब्रह्म विदु एतेषां प्रमाणम रात्रिम ते अहरात्र विदः जना। इसमें भी दीदी 9 का 21 में भी बताया ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मत्ते लोकम विशन्ति। वो हो गया है माता जी, रिपीट हो जाएगा। सूरत के माता जी बताइए 29340। दीदी 9 का 20 भी आएगा। त्रैविद्या मान सोमपा पूत पापा यज्ञ इष्टवा हाँ जी स्वर्गति माता जी। प्रार्थ्यन्ते। 28665 बताइए माता जी, शांति। काठमांडू। हाँ मैंने भी जी। अभी अभी ज्वाइन किया था कि मैं अभी ज्वाइन किया, पता नहीं और माता जी ने कह दिया होंगे। 8 का 15 बता चुके। 8 के 15 में भी आए हुए हैं कि मामु पेति पुनर्जन्म दुखालय म शाश्वत नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धि परमागत। अर्थात मैं पंचमुखी ब्रह्मा परम ब्रह्मा महादेव पास पहुंचकर विष्णु रूप परम सिद्धि अर्थात लक्ष्मी नारायण रूपी लक्ष्य को पहुंचे हुए महात्माएं इस विनाशी नरकीय द्वापर कलयुग की दुखदार में सीधे पुनर्जन्म नहीं पाते अर्थात और सतयुगी त्रेता के 2500 वर्ष सुखधाम में ही जाते हैं। यहाँ भी सतयुग और त्रेता को स्वर्ग बताया, सुखधाम बताया और द्वापर कलयुग को दुखधाम बताया है। और वो 4 का 9 में भी कह सकते ना कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं ये व्यक्ति तत्वतः व्यक्त्वा देहम पुनः जन्म न इति माम इति स अर्जुन। अर्थात मेरे दिव्य जन्म अर्थात विशिष्ट परकाया प्रवेश और दिव्य कार्य को जो सत्य रूप से जान लेता है वो शरीर को त्याग कर इस कलयुगी दुखी संसार में फिर से जन्म नहीं लेता। अर्थात कलयुगी माना ही दुखी संसार माना ही नरक, क्योंकि नरक में तो दुखी होते हैं ना, तो इसको भी कलयुग से नरक को खाली करने के लिए इसमें अभी हम जान सकते हैं। और सूर्य का 6 में भी 2 भूत स्वर्ग लोके अस्मिन् दैव आशुर एव च दैव विस्तरश प्रोक्त आशुरम पार्थ में श्रेणु। अर्थात इसमें भी द्वापर और कलयुग को आसुरी की और दैवी मतलब इस विश्व में प्राणियों की सृष्टि में 2 प्रकार की ही है। जो सतयुग त्रेता को देवता का युग कहा है और द्वापर कलयुग के आसुरी। दो इसमें भी बता सकते हैं कि सतयुग त्रेता देवता माना स्वर्ग और आसुर माना नरक जहाँ दुख देने वाले रहते हैं। तो इसमें भी द्वापर कलयुग के नरक की दुनिया और सतयुग त्रेता को स्वर्ग के रूप में जान सकते हैं। और श्लोक तो माता जी ने बता दे चुके थे।
ठीक है। दीदी अभी ओम हाथ, शांति। हाँ जी, 14 बताइए। का 16 दीदी। 14वें अध्याय के बता दिए हैं मत जी वैसे सारे श्लोक ओके। तो। हाँ अभी हाथ सभी का ही नीचे किया हुआ है और प्रश्न अभी आपको कोई विषय बताया जाएगा और उस पर बिना देखे जो श्लोक बताने की बात है वो बताना होगा। बिना देखे कोई भी एक श्लोक बता सकते आप और टॉपिक ये है अतीन्द्रिय सुख। भगवत गीता में कई सारे श्लोकों में अतीन्द्रिय सुख की बात आई हुई है। कैसे मिलता है ये अतीन्द्रिय सुख का महत्व, काफी सारे अलग अलग बातें हैं। तो बिना देखे बताना है लेकिन श्लोक आपको। हाँ, कई सारे श्लोक तो है, एक बताता हूँ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर स्वयंतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा परम शांति अचिरेण अधिगच्छति। ये मैं मतमिदं नित्य अनुष्ठितन्ति मानवा श्रद्धावन्तु अनुसूयन्तु मुच्यते ते भी कर्तुम्। 2:40 है दीदी। नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते मैं तो भयात्। इसमें मतलब अतीन्द्रिय सुख की बात कैसे? इसमें दीदी ऐसे है ना कि अगर मतलब आत्मिक धर्म जो हमारा स्वधर्म है, अगर हम स्वधर्म में टिक जाते हैं, तो जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाते हैं तो फिर हम अतीन्द्रिय सुख का आनंद ले सकते हैं ना। भय का जैसे विनाश हो जाएगा। ये तो मतलब इनडायरेक्टली बात हुई ना, एकदम स्पष्ट उल्लेख वाला श्लोक हो। आगे बताइए। ठीक है दीदी, सोच के बताती हूँ मैं। अत्यंतिकम बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम व्यत्यत्र न चैवम स्थित चलति तत्वतः। और जो दीदी जो 5 का ये है ना, जो बाह्य स्पर्श असक्तात्मा विदितात्मन या सुखम ब्रह्म योग उक्तात्मा सुखम अखयम अश्नुते। आगे बताइए मत जी। हेलो। हाँ जी। दीदी 18 का 37 नंबर श्लोक। यत्तदग्रे विषमे परिणामे अमृतो उपमं तत् सुखम सात्विक प्रोक्तम आगे हरिपुर बताइए भाई। हाँ, ओम शांति 6 का 21 है। सुखम आत्यंतिकम यद्बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम यति व्यत्र न चैवायं स्थितं चलति तत्वतः। और एक है 5 का 21 बाह्य संस्पर्श सतात्मा विद्यन्तात्मनि यत्सुखम स ब्रह्मयोग युतात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। ओम शांति। अच्छा, आगे बताइए। जिनका अनम्यूट है फोन बताते जाइए। ओम शांति दीदी। हाँ जी। 9 का 20वां श्लोक। अतीन्द्रिय सुख की बात चल रही है। अतीन्द्रिय सुख दीदी प्रशांत मनसः हि एवं योगिनं सुखोत्तमम् उपेति शांतरजसं ब्रह्म ऋतम अकलशम। 27। ओम शांति। हाँ जी। 13,514। हाँ जी। 18 से 31 श्लोक है। 23 नियतम सकाकृतम राहत वेत्सह कृतम अपलप्रेप्सोण क्रम यत्तत् सात्विकम् उच्यते। दीदी 2 का 71 है। विहाय कामान यह सर्वान पुमान चलति निस्पृह निर्मम निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। ओम शांति बहन। हाँ जी। ये 10/9 श्लोक है। मच्चिता देख के मदगत बता प्राण रहे या बिना देखे? हाँ मेरा बिना देखे माने जो 10/9 श्लोक। मच्चिता मदगत प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मानित्यम तुष्यन्ते च रम्यन्ते च। ठीक है माता जी, आगे बताइए। बताते जाइए, काफी फोन अनम्यूट है, बताते जाइए। हाँ जी। सेकंड अध्याय लास्ट श्लोक है। हम्म। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थनैनां प्राप्ति विपत्ति स्थित्वा स्वाम्यांत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम् उच्यते। हाँ जी, आगे बताइए। दीदी एक है ना 6वें अध्याय का 21वां श्लोक है, पर मैं ये देख के बता पाऊंगी। सुखम बता दूं दीदी? बताइए।
ये छठे अध्याय का 21वां श्लोक है। सुखम आत्यंतकम यत तत बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रिय वेत्ति यत्र न च एव अयम स्थिति चलति तत्वम। माना बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो इंद्रियों से अर्थ परे नहीं था, बताइए जो माता जी, अर्थ रहने दीजिए। अच्छा, आगे जी अभी जी दीदी। और कोई अगर बता रहे हैं तो बताइए, जिनका फोन अनम्यूट है। 17 का 16 मनः प्रसाद सम्यक्तम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत्तपः मानसम उच्यते। चलेगा कीजिए। 17 का क्या बताए? 17 का 16 मनः प्रसाद सम्यक्तम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत्तपः मानसम उच्यते। 812 बताइए। हाँ 3 का हाँ 17 जी बताइए महासमुंद। हाँ जी। 3 का 17 भी ये तो आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव। सॉरी ये तो आत्मनेव आत्मरति च एव संतुष्ट। आत्मनि एव च संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। आगे बताइए 812 बताइए। ये यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धः। अतीन्द्रिय सुख, हाँ, इसमें यज्ञार्थात में कैसे अतीन्द्रिय सुख की बात है? ना यज्ञ का कर्म करने से ही सुख मिलता है और दूसरे इसमें बंधन ही होता है। वैसे अतीन्द्रिय सुख की बात तो नहीं है, प्रसंग अलग हो जाएगा। अतीन्द्रिय सुख जैसे बाबा बोलते हैं कि एक बार अतीन्द्रिय सुख मिलना शुरू हो जाएगा तो फिर बंद नहीं होता है। ये है ना? तो ये यज्ञ सेवा से जो सुख मिलता है एक मानसिक दूसरे खुशी इस प्रसंग में हो सकता है। और ये दूसरे अध्याय में प्रज्ञा प्रतिष्ठा बोल के 2-3-4 श्लोक है। प्रज्ञा प्रतिष्ठा माना बुद्धि स्थिर होने की बात। बुद्धि स्थिर होने के बाद ये ठीक है। अभी हाथ फिर से नीचे किए हैं सभी के, और जैसे कई क्लासेस में सेम हाथ उठते हैं डेली, तो अभी जो 5 मिनट का समय बाकी है, जो कभी भी हाथ नहीं उठाते हैं तो उनके लिए ये खास टाइम है। आपको जो भी श्लोक याद है, कोई भी गीता के कोई भी जो श्लोक याद है, जो कभी भी हाथ नहीं उठाते, वो हाथ उठा करके बताइए। कोई भी श्लोक गीता के याद है, 1 या 2 3, कोई भी 2-3 श्लोक बता सकते हैं। पूरे गीता में से कोई भी श्लोक जिन्हें याद है वो हाथ उठाइए और बताइए। जो कभी भी हाथ नहीं उठाते उनके लिए खास समय ज्यादा नहीं कीजिए, ताकि बताते जाइए। फोन अनम्यूट किया है 15761 माता जी। हाँ हेलो दीदी। हाँ जी, और कोई बोल रहा है क्या? आप बताइए माता जी, बताइए, रुकिए नहीं ध्यान से। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ति न शोषन्ति मारुता इंद्रियाणि परान्नाहु इंद्रियभ्य परम मना मनसस्तु प्रबुद्धि बुद्धि पर शस्त्रुषा। और अरे आगे आगे बताइए, बताइए बताइए आगे। यदा यदा हि अब्जन धर्मस्य हेलो ओम शांति ग्लानिर्भवति दीदी। भारत अब्जनन्ति मामुरा अभ्युत्थानमधर्मस्य मनुष्यम् तदात्मनं आचरितं सृजनाम्यहम्। परं भावा अवजनन्तो मम भूत महेश्वरम। परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुर् हेलो बहन जी। हाँ जी बताते जाइए, आप रुकिए नहीं, बताते परित्राणाय जाइए। साधूनां विनाशाय चतुर आगे बताइए। छोटे फोन से फोन अनम्यूट किया है किसी का? जल्दी ध्यान देंगे तो समय बचेगा। आपके फोन के आवाज में ब्लिंकिंग का आवाज सुनिए, एक हल्के सा आवाज आता है फोन अनम्यूटेड का। हाँ हेलो। हाँ जी। परम अर्पणम हाँ परम जी। अर्पणम परम हवि परम अग्नु परम राकुम परम एम तेन गंतोम परम क्रम समाधीना। ओम शांति बहन जी। हाँ जी। धर्म के एक श्लोको भी है। मामा का दीदी मैं बोलूं? हाँ जी बताइए माता जी, 2 तक। हाँ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय यथार्थ संभवामि युगे युगे। अच्छा 52-45 बताइए भाई, और क्या बता रहे थे श्लोक?
एक श्लोक और है, कामेषु क्रोधेषु रजोगुण समुद्भवः महासनो मा पापात्माई गरीणम। ठीक है, ओम आगे शांति। बताइए। हाँ जी। ओम शांति। वसासि जनानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जड़ान नयानि यानि स्यांसि नवानि देहि। संयाति नवानि देहि। रोल नंबर क्या है आपका? 28447 कहाँ से बात कर रहे? विजय विहार। अच्छा, ओम शांति अपना दीदी। रोल नंबर जरूर लिखिएगा माता जी। हाँ, अहमदाबाद बताइए माता जी। हाँ ओम शांति दीदी। आज बाबा ने श्लोक है कि नेंदम सिंधम सत्राणि नंदन दही के पावक न चैन कलेजयंती आपह न सोचयति मारुतः। आगे बताइए। और भी फोन अनम्यूट है, बताते जाइए जल्दी जल्दी। हाँ ओम यहाँ शांति बात है दीदी। हम सुनील भाई। बता रहा ना 16 कहीं 12 आशा आशा पसंद काम ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। रोल नंबर बताइए अब ओम शांति बोलने से। ज्ञान जो रोल नंबर 19-015। हा श्लोक अभय तत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दान दमच यज्ञ स्वाध्याय सप आर्यव। ये 16वें अध्याय का पहला श्लोक है और ये 12वें अध्याय का पहला। एवं सतत युक्ता ये भक्ता सभा पर्युपासते ये चाप्यक्षर मव्यक्त तेजाति योग वित्तमा मय्या वेश्य मनोनिमा नित्य युक्ता उपासते हृदय। हेलो बताइए बच्चे। हाँ तो उठना क्या? हाँ जी बताइए जल्दी, 1 मिनट बाकी है जिनका अनम्यूट है। माता जी बताइए। हेलो 2964। समय ऐसे ही जा रहा हेलो है। हेलो और ओम शांति बोलने में श्लोक बोलिए। हेलो 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 तो हम सुन ही रहे हैं, श्लोक नंबर बताइए माता जी। हेलो। संजय नयन चिंतन संस्कृति नयन बहुत पावक न चैल केदम्बी न ससैति आ ससैति मारुता अब जानन्ति मा मूढ़ा मानुषी तनु आसिद्धं परं भाव अजानन्ते मम भूत महेश्वर जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अद्भुतान अधर्मस्य तथा आत्मनं सुजामि अहं। रोल नंबर परित्राणं बताइए साधूनां माता जी, बहुत विनाशाय अच्छे से श्लोक बता रहे आप। रोल नंबर बताइए। 2321 फॉर भुवनेश्वर। अच्छा, आप ठीक है माता जी। शोभा माता जिनका नाम लिखा है बताइए। 25 दीदी 2518। परित्राणं बहन बोला आसपास में परित्राणं साधूनां बस विनाशाय च बस दुष्कृतां भुवनेश्वर की धर्म माता जी रुकिए संस्थापनार्थं। रुकिए रुकिए, थोड़ा रुकिए, हेलो। फिर अगले क्लास में। हाँ जी बताइए। 2518। 2518 श्रेयो ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशेष्यते ध्यानात कर्म फल त्याग त्यागात शांति निरंतरम अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी मन्मना ठीक है माता मद्भक्तो जी। मद्याजी माम नमस्कुरु मामेव एष्यसि सत्यमे प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। श्लोक पढ़ के रखिएगा बिना देखे बताने के लिए। अगले क्लास में फिर से अनम्यूट किया जाएगा। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी।